फ्री फॉन्ट डाउनलोड। यहाँ चले जाइएगा, ये वेबसाइट है जहाँ से ये क्लिक करने पे और दा फॉन्ट के ऊपर क्लिक करने पे और भी फ्री फॉन्ट्स, ये आपके पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। एक मैंने भी आपसे शेयर की है, यहाँ से भी देख लेते हैं। और ये आपको रिक्वायर्ड होंगे अगर आप फॉन्ट्स आपको चाहिए अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, आपको फॉन्ट्स चाहिए। ये आपको एडसेंस के नाम से और लेजी रॉक एंड मैनी मोर, ये देख रहे हो आप। इसमें से जो फॉन्ट आपको रिक्वायर्ड है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। जो भी फॉन्ट चाहिए आप डाउनलोड आप कर सकते हो। नेचर ब्यूटी के नाम से आपको फॉन्ट चाहिए, कोई आपने अच्छा कोई लैंडस्केप बनाया है उसके ऊपर आपको अपने आर्टबोर्ड के ऊपर आपका कोई पोस्टर है, एनीथिंग ट्रैवलिंग कोई, तो ये आप डाउनलोड यहाँ से कर लेना। ये आपके पास डाउनलोड हो गया, ठीक है। और डाउनलोड होने के बाद ये आपको अवेलेबल हो जाता है डाउनलोड के फोल्डर में। वहां से आप जाके इसको इंस्टॉल करोगे बस। इंस्टॉल कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? इंस्टॉल करने के लिए वेरी इजी वे, कोई भी फॉन्ट आपने किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड किया हो, डाउनलोड के फोल्डर में ये आपको इस तरह इसकी कंप्रेस या विन रॉर फाइल आ जाती है। इसको आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, इसी नाम का फोल्डर बन जाएगा अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। और ये आपको फोल्डर बनते ही यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा वो फॉन्ट उस रिस्पेक्टिव नेम के अंडर। और आमतौर पे इसकी फाइल होती है टू टाइप फॉन्ट, TTF, FONTTF वगैरह। राइट क्लिक करके यहां से इंस्टॉल कर लेना, ऐसे बस इतना सा काम। और ये इंस्टॉल हो गया और ये अवेलेबल भी हो गया। और ये अवेलेबल किस में हुआ? तमाम ऐप्स में। और अगर आपको फोटोशॉप में, इलिस्ट्रेटर में या कॉरल में ये फॉन्ट ना मिले, एक दफा उसको एप्लीकेशन क्लोज करके दोबारा ओपन कर लेना। फरहीन, अभी सिर्फ मैंने इतना बताया कि आपने आज टाइप टूल सीखना है। और टाइप टूल जब सीखोगे तो इसमें आपको डिफरेंट टाइटल्स लगाने होंगे, कोई पैराग्राफ्स लिखने होंगे, ठीक है। मैगजीन होगा, कोई कवर पेज होगा, कोई बुक का पेज होगा, तो उसको आपने डिफरेंट फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं। अगर आपको फॉन्ट में कोई इसमें लैग कर रहे हो, फॉन्ट नहीं मिल रहा, या आपका क्लाइंट कहता है फलां फॉन्ट मेरे टाइटल में लगा दो, मेरे कार्ड के ऊपर लगा दो, मेरे पोस्टर पे लगा दो, मेरे कवर पेज पे लगा दो, तो आपको डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड करने के लिए ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जिसमें से एक वेबसाइट ये है जिसको मैंने आपका लिंक भी शेयर किया है। उर्दू का अगर आपको डिस्प्ले करना हो समथिंग, तो उर्दू के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो। यहाँ पे आप इसको जाके, ये जो मैंने आपको लिंक दिया है, यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर देना, urdu-font.net। ये आपके पास उर्दू के कुछ फॉन्ट्स आपको दिख रहे होंगे जो डिफरेंट स्टाइल्स में आपको अवेलेबल हैं। जो आपको इसमें से अच्छा लगता है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी आपने अपने कार्ड के ऊपर देना है, कोई आपने जो है वो बर्थडे का आपने कार्ड बनाना है, कोई बिजनेस कार्ड बनाना है, कोई आपने पेज बनाना है और पेज के ऊपर कोई पोस्ट बनानी है, उर्दू में बनानी है, बैनर उर्दू में लिखना है, कंपोज करना है, तो आपने इनमें से जो आपको अच्छा लग रहा है लुक में वो आप डाउनलोड कर लेना। कुछ मिसिंग भी चीज़ें होंगी, इग्नोर इट। और भी हैं, आप कहीं और से भी कुछ और वेबसाइट से अगर आपको दिखते हैं वहां से भी डाउनलोड कर लेना। ये आमतौर पे मैं एक सिंपल सी वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड करके अपने यूज में ला सकते हो। और जो भी आपको डाउनलोड करना, एक मैं ये भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। अगेन ए फोल्डर जो कि डाउनलोड का फोल्डर है, उसमें डाउनलोड का जो फोल्डर है उसमें ये आपको अवेलेबल कर देगा। डाउनलोड के फोल्डर में जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड होके आएगा, देखते हैं दोबारा से। जो आपने डाउनलोड पे क्लिक किया, ये वो फॉन्ट है जिसको आपने अगर चाहो यहाँ पे एनीथिंग
आप टाइप कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे टाइप करोगे तो फॉन्ट की यहाँ पे डिस्प्ले आ जाएगा। अब आप उर्दू कैसे लिखोगे, यहाँ पे हमें उर्दू तो नहीं लिखनी, लेकिन हमने इलिस्ट्रेटर में उर्दू लिखनी है, यहाँ पे भी लिख के चेक कर सकते हो। इस बॉक्स, ये बॉक्स आपको इसलिए दिया गया है कि चेक कर लो, इफ यू राइट समथिंग एल्स। अब ये प्यार खूबसूरत है की जगह आपने कुछ और लिखना है, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना है। इसके लिए आपको उर्दू इंस्टॉल करनी पड़ती है, उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ता है। उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल करने के लिए आपके पास एक वेबसाइट है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर दीजिएगा, उर्दू का कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है वो यहाँ से आप स्विच कर सकते हो फॉर इंग्लिश टू उर्दू। फोनेटिक कीबोर्ड में मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये है जी उर्दू फोनेटिक, ये आपने डाउनलोड करना, इसको इग्नोर कर देना। ये मैंने कहाँ से इंस्टॉल किया, ये दोनों मैं आपको जल्दी से 2 मिनट में बता रहा हूँ। ये कहाँ से डाउनलोड होता है, आपको बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही होता है। जब आप इंस्टॉल करते हैं ना फ्रेश विंडोज, आपको उर्दू का उसमें फॉन्ट, उर्दू का सॉरी कीबोर्ड का लेआउट नहीं अवेलेबल। ये कीबोर्ड का लेआउट चेंज करने के होता है। आपने कीबोर्ड का लेआउट इंग्लिश से उर्दू में स्विच करना, अरेबिक में करना हो, फ्रेंच में करना हो, रशियन में करना हो, आपको पहले उर्दू का कीबोर्ड का इंस्टॉल करना पड़ता है, उर्दू के कीबोर्ड का लेआउट इंस्टॉल करना पड़ता है। फॉन्ट कुछ और चीज है, फॉन्ट राइटिंग स्टाइल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, स्क्रिप्ट्स हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट, जो भी लाइक वो मैंने आपको बता दिया कहाँ से डाउनलोड करना है। अभी मैं उर्दू का कीबोर्ड कैसे आप एक्टिवेट करते हो, इंस्टॉल करते हो, वो बताने लगा। ये दो अलग अलग चीजें, स्टूडेंट मिक्सअप ना करना। उर्दू का कीबोर्ड का लेआउट इंस्टॉल करने का स्टेप ये बताने लगा हूँ। उर्दू के फॉन्ट इंस्टॉल करने का तरीका मैंने ये बता रहा हूँ आपको, जो पहला आपको बता दिया, ये यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, फॉन्ट अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर उर्दू में लिखना है या इलिस्ट्रेटर में उर्दू लिखना है तो अब उर्दू का कीबोर्ड का लेआउट सेट करना पड़ेगा, वो बताने लगा कैसे होता है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये कैसे होता है ये भी बताता हूँ, पहले देख लेते हैं करके कुछ टाइप। ये ले, अब जो भी लिखूंगा उर्दू में लिखा जाएगा। आपने इंडिकेटर देख लेना बॉटम पे क्या है, अलिफ आर नजर आ रहा है, अलिफ और रे नजर आ रहा है उर्दू, इंग्लिश के लिए ये है, ये लिखा हुआ है कीबोर्ड लेआउट, ठीक है। ये आपने फोनेटिक को मैं इसलिए रेकमेंड करता हूँ, टाइपिंग का आसान। अब वो कैसे, अलिफ लिखूंगा ए यूज करूंगा, बे के लिए बी यूज करूंगा, और जैसे साउंड के साथ मैचिंग चेक जो लेटर्स हरूफ हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। पाकिस्तान का पी लिखना है, सॉरी पाकिस्तान का पे लिखना है, पी प्रेस करूंगा, पी फॉर पे, ए फॉर अलिफ, एस फॉर सीन, टी फॉर ते, अगेन अलिफ फॉर ये टाइप करने के लिए देखो, टी प्रेस कर रहा हूं, ए, काफ, सीन, ते, नून, पाकिस्तान लिख दिया मैंने। अलिफ नहीं लिखा, बैक करते हैं, अलिफ और फिर नून, पाकिस्तान लिखा हुआ नजर आ रहा है वो। अब ये वाला अगर आप डाउनलोड करोगे वो स्टाइल होगा लिखने का, अगर ये पसंद आए इसको डाउनलोड कर लो। अब ये कैसे इंस्टॉल होता है कीबोर्ड लेआउट अभी बताता हूँ, पहले से डाउनलोड कर लेते हैं। और भी जो जो फॉन्ट्स आपको चाहिए डाउनलोड कर लो। डाउनलोड जब भी होता है स्टूडेंट्स याद रखना, डाउनलोड के फोल्डर में होता है। ये हो गया अल्फाज 9 बदर रेगुलर डॉट जिप फाइल, ये फॉन्ट का नाम है, कुछ भी हो सकता है। जब हम लोग बिल्कुल स्टार्ट किया था कैरियर, उस वक्त नस्तालीक होता था फॉन्ट, और काफी सारे सब नाम मेरे जेहन से निकल के, उर्दू में हमने कोई काम इतना नहीं किया, लेकिन फिर भी फॉन्ट्स काफी सारे हुआ करते थे, आप उनको डाउनलोड कर सकते थे। अब भी वेबसाइट्स आपको अवेलेबल हैं, जैसे मैंने ये वेबसाइट अभी आपको शेयर की है, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करके डाउनलोड के फोल्डर में ये आपके पास इसकी विनरार फाइल आ गई, जिप फाइल से बोलते हैं इसे, उसी तरह आपने इंस्टॉल करना है जैसे इंग्लिश का किया था, डाउनलोड करने के बाद सेम सेम तरीका वही है। चाहे उर्दू वेबसाइट डिफरेंट हो सकती है, इंस्टॉलेशन का मेथड सेम है, बस इतनी सी बात है। अब आपने कैसे इसको टाइप करोगे, इलिस्ट्रेटर में चलते, नया आर्टबोर्ड क्रिएट कर लेते हैं। लेटर साइज जो भी पेज का साइज है आपको पता है, जो आर्टबोर्ड के नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स हैं, साइज, विड्थ और हाइट, ब्लीड मार्जिन, CMYK के, हाई रेजोल्यूशन, क्रिएट, ले जी आर्टबोर्ड आ गया। इस आर्टबोर्ड के ऊपर अगर आपने कोई नोट लिखना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई पेज बनाना है, आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सिंपल सा आर्टबोर्ड की बाउंड्री लगा दी, आर्टबोर्ड की बाउंड्री के ऊपर यहाँ पे
जो हमने काम करना है इसको स्टार्ट में हमेशा देख लिया करो, रीसेट कर लिया करो। नंबर 1, नंबर 2, इसको डबल कॉलम में ले आया करो। नंबर 3, इसको आप एडवांस में स्विच कर दिया करो। ये तो आपने जब तक ग्रिप नहीं हो जाती सॉफ्टवेयर पे, ये आपने करना ही करना है। इसके अलावा पैनल यहाँ पे ऑन कर लिया करो, जो कि ये आपको कहा गया था। ठीक है, इतना काम आपने रोजाना करना है। और अभी आपने बॉर्डर के ऊपर कोई अच्छा सा स्टाइल देना है, आप यहाँ से आप कोई ब्रश लगा सकते हो। आज ब्रश को भी हम अगर देखना चाहें, ब्रशेस हैं, काफी सारे ब्रशेस हैं। ये ब्रशेस काफी सारे होते हैं स्टूडेंट्स, ये टाइप्स हैं ब्रशेस की, ये आपने सीखनी है। या आज करवाऊंगा ये, या ये कल करवाऊंगा। ये ब्रशेस के 5 टाइप्स हैं: कैलीग्राफिक, स्कैटर, आर्ट, ब्रिस्टल एंड पैटर्न। ये मैंने करवाने हैं, अभी फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ। ब्रश की टाइप्स हैं ये, इनमें से अभी फिलहाल मैं ये लगा देता हूँ। ये स्ट्रोक आपको लगा हुआ बाउंड्री पे दिख भी रहा है। ये आप अपने भी ब्रशेस बना सकते हो। अगर आपको ये पसंद नहीं है, आप अपने ब्रशेस भी बना सकते हो। आज का टॉपिक हमारे जो रेलेवेंट टू फॉन्ट है, तो फॉन्ट पे चलते हैं फिलहाल और उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये इसकी जो है यूनिफॉर्म इसकी सेटिंग है, एक जैसी रखनी है। विड्थ या आप एंड पॉइंट्स को शार्प करना चाह रहे हो, वे भी ले सकते हो। जो भी करना है आप कर लो। ठीक है, ये तो आपको पता है कि कैसे करना है। कलर चेंज करना है, कलर भी आप दे सकते हो। ये सारी चीजें तो हो गई, और ये स्ट्रोक के ऊपर देनी है क्योंकि ब्रश स्ट्रोक होता है। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा सेट वेट। इसकी वैल्यूज को आप यहां से नॉर्मल ले लेते हैं, ब्रश दिस वन ले जनाब। ये तो हमने कर लिया। अब हमने लिखना था उर्दू। अब उर्दू लिखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है? उर्दू लिखने के लिए या इंग्लिश लिखने के लिए, एक इंग्लिश का वर्ड लिखता हूँ, एक उर्दू का लिखता हूँ। पहले यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश। टाइप करने के लिए टूल यूज होगा आपका टाइप टूल, टी फॉर टाइप टूल। इसको एक्टिवेट करना है। आज की हमारी टूल्स हैं ये वाले, इन तमाम टूल्स को लर्न करते हैं। आप इसको एक्सपैंड करके बाहर ले आओ। ये टूल बार पूरी की पूरी आ गई। इसको वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट टूल इज हॉरिजॉन्टल टाइप। जहां यूज करना है आप कर लो। क्लिक करोगे तो आपको एक टेम्पलेट टेक्स्ट लॉरसम का नजर आएगा। अगर आप इसी को इसके ऊपर टाइप करना चाहो, यू कैन डू इट लाइक दिस ना। इस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो यूजिंग दिस वन। फिल इज ब्लैक, स्ट्रोक इज नन। स्ट्रोक चेंज करना है, यू कैन डू इट। स्ट्रोक भी लग गया। विड्थ देनी है स्ट्रोक की, यहां से दे देना, लेकिन इतनी ना देना कि आपकी फिलिंग नजर ना आए। ये देखो फिलिंग आपकी जा रही है। स्ट्रोक इज रेड, फिल इज ब्लैक। येलो कर दो, ये कर दिया। ये सेट हो गया जी आपका करंट टेक्स्ट के ऊपर आ गया। और अगर आप इसकी पोजीशन करना चाहिए, यू हैव ए टूल सिलेक्शन मूव। साइज करना है, डायगोनल हैंडल से शिफ्ट के साथ कीजिएगा ताकि विड्थ और राइट एक जैसी पड़े। या राइट वे इज दैट, टाइप अगेन, टूल इज टाइप। इस एरिया में आके पाकिस्तान को अलग कलर देना है, दे देते हैं। स्ट्रोक का अलग कलर देना है, दे देते हैं। साइज अलग करना है, दे देते हैं। टूरिज्म को अलग करना है, लो जी। और अगर आपने इसको 2 लाइनों में लेके आना है, आप ला सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको अगली लाइन में लेके जाना है, यहाँ पे इसी को कंटिन्यू कर सकते हो। पैराग्राफ समथिंग एल्स, पैराग्राफ नहीं है, सिंपल एक टाइटल दिया है और इसी को सेकंड लाइन के ऊपर मैंने एंटर करके ले आया। और इसको सिलेक्ट करके अगर आप डिफरेंट साइज देना चाहो, यू कैन डू इट। डिफरेंट फॉन्ट देना चाहो, फॉन्ट कैसे सेट होता है? फॉन्ट्स यहाँ सेट होते हैं। ये वो फॉन्ट्स हैं स्टूडेंट्स जो थोड़ी देर पहले इंस्टॉल किए हैं। थोड़ी देर पहले आपने इंस्टॉल किए। कौन सा फॉन्ट किया था वो देख लेते हैं। जिस टेक्स्ट के ऊपर आपने फॉन्ट ऑन करना है वो आपने पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट देखते हैं जी कौन सा इंस्टॉल किया था, उसी को अप्लाई करके देखते हैं। फॉन्ट इज नेचर ब्यूटी के नाम से, देखते हैं नेचर ब्यूटी। यहां पे होगा लिस्ट में, एन की लिस्ट में होगा। स्क्रॉल डाउन करो,
इसका मतलब है आपने इंग्लिश लिखनी तो आपको आ गई, फॉन्ट इंस्टॉल करना आपको आ गया, ठीक है, फॉन्ट इंस्टॉल करना भी आ गया, अप्लाई करना भी आ गया। इसके ऊपर भी अगर आप सेव करना चाहो या समथिंग एल्स करना चाहो तो यहाँ से फॉन्ट जो आपको अच्छा लगता है वो आप क्लिक कर दो, वो फॉन्ट उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है आपने एक कैरेक्टर सेलेक्ट करना है, एक वर्ड सेलेक्ट करना है, पूरा सेंटेंस सेलेक्ट करना है, आपकी मर्जी है। जितने एरिया को सिलेक्ट किया होगा उसके ऊपर ये सारी ऑप्शन चलेगी, ये ऊपर वाली सारी ऑप्शन ये टाइप से रेलेवेंट है। सबसे पहले उसका फिल कलर, दूसरा उसके स्ट्रोक का कलर, तीसरा स्ट्रोक का विड्थ कितनी है, ठीक है, ये यहां तक हो गया। फिर स्ट्रोक के ऊपर अगर आपने यूनिफॉर्म करना है ये वो, ये आमतौर पे शेप्स पे करते हैं, टेक्स्ट पे कम करते हैं, लिंक करना चाहो कर सकते हो। फिर अगर आप चाहो इसकी ओपेसिटी लो करना चाहो, ओपेसिटी भी लो कर सकते हो। ये देखो विजिबिलिटी उसकी, देख रहे हो डिम हो गया। इसको प्योर कलर कर देते ताकि आप देख सको अच्छे तरीके से। इसको मैं कर देता हूँ रेड और स्ट्रोक भी रेड, ये आपके पास टेक्स्ट आ गया, ठीक है। फॉन्ट अगर अच्छा नहीं लग रहा यू कैन चेंज इट। इस वक्त फॉन्ट ये है जी, ये ले लो, स्ट्रेट लेना स्ट्रेट ले लो, जैसे आप पसंद करो ये आप यहाँ से फॉन्ट ले सकते हो। इस तरह आप फॉन्ट के ऊपर सिलेक्शन मेक करके यहाँ से इसके स्ट्रोक के ऊपर, इसके फिल के ऊपर, स्ट्रोक के विड्थ के ऊपर यहाँ से काम किया जा सकता है। ओपेसिटी लेवल इसके डाउन किया जा सकता है। ओपेसिटी अगर आप 0 की तरफ ले जाओगे तो ये आपको नजर ही नहीं आएगा, क्यों, उसकी आपने वैल्यूज को ऑफ कर दिया, ठीक है। पड़ा हुआ है स्टिल यहाँ पे टेक्स्ट, सिलेक्ट करो। ओपेसिटी इतनी भी ना कर देना, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर वो मैंने लिखा हुआ नजर ही नहीं आ रहा, ओपेसिटी आपने 0 कर दी इसलिए नजर नहीं आ रहा। इसको फुल आप रखो, या आपने जैसे आपने करना है आप इसको कर सकते हो। और अगर आप इसके ऊपर कोई बॉक्स लगा के इसको अलग से प्रोमिनेंट करना है यू कैन डू इट। ये आप यहाँ पे बॉक्स लगाओ, बॉक्स लगाने के बाद इसकी प्लेसमेंट करो। प्लेसमेंट आपने इसका अरेंजमेंट इसकी सेट करनी है। अरेंजमेंट के लिए स्टूडेंट्स अगेन लेयर्स सामने रखो ताकि समझ आए हो क्या रहा है, लेयर्स। और ये वो रेक्टेंगल है जो टॉप पे इस वक्त जिसने टेक्स्ट को छुपाया हुआ है, ठीक है, इसको आप उठा के इसके नीचे ले जाओ और इसका कलर जो कि रेक्टेंगल है उसका कलर जो कि इस वक्त सिलेक्टेड भी है, इसका कलर आप अलग कुछ कर दो ताकि दिखे, ठीक है। बाकी जहां तक इसके कॉर्नर्स पे वर्क करना है आप ये भी वर्क कर सकते हो। कोई टाइटल आपने प्रोमिनेंट करना है, टेक्स्ट की पोजीशन थोड़ी सी नीचे करनी है, एरो की से भी कर सकते हो और कीबोर्ड से और माउस से भी आप इसकी प्लेसमेंट कर सकते हो। इसकी अलाइनमेंट भी की जा सकती है सेंटर ऑफ दिस शेप जो कि रेक्टेंगल है। तो इस तरह आपने ये इस वक्त करंटली आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। सबसे ऊपर आपका टेक्स्ट पड़ा हुआ है जिसको ऑन ऑफ करके भी देख सकते हो, 2 लाइनें इसमें लिखी गई हैं। उसके नीचे आपका येलो या रेक्टेंगल है और सबसे नीचे आपका जो एक रेक्टेंगल जिसकी बाउंड्री रेड लगी हुई है, ये स्टैकिंग ऑर्डर है, ठीक है। और अगर आपने अगेन टेक्स्ट के ऊपर वर्क करना हो तो यहाँ से आप क्लिक करके इसके ऊपर वर्क कर सकते हो। फॉन्ट आपको उर्दू का लगाना है, ठीक है, यहाँ पे आपने फॉन्ट उर्दू का लिखना है। अब उर्दू लिखने के लिए आपने इंस्टॉलेशन तो कर ली थी, अब मैं आपको 2 चीजें सब सिखाने लगा हूँ कि उर्दू का कीबोर्ड का लेआउट कैसे इंस्टॉल होता है। फॉन्ट इंस्टॉल करने आ गए, फॉन्ट्स पड़े हुए हैं आपके पास। आपने यहाँ लिखना है पाकिस्तान टूरिज्म, इस जगह पे आपने लिखना है पाकिस्तान टूरिज्म, इस जगह पे उर्दू में लिखना है। उर्दू के लिए आपको स्विच करना पड़ेगा लेआउट फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। ये आपके पास 2 अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, दोनों में इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ 2 मिनट में ये सारा तरीका बताने लगा। जो मेरे सब्जेक्ट के साथ जो है न्यू है, इलिस्ट्रेटर के साथ न्यू है, उनको ये नहीं पता। जो ऑलरेडी मेरे साथ कोई ना कोई मॉड्यूल पढ़ चुके हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल कैसे होता है। 2 डिफरेंट तरीके होते हैं, दोनों दिखा दो। पहला जो मैं आपको बताने लगा हूं ये इस्तेमाल नहीं करना है आपने, थोड़ा डिफिकल्ट है, पहले वाला मेथड आपने इस्तेमाल नहीं करना। दोबारा सुन लो, लेकिन है क्या वो बता देता हूँ। उन लोगों के लिए जो विंडोज में काम कर रहे हैं, आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम खुद लैंग्वेजेस देता है, कीबोर्ड लेआउट्स देता है। वो कैसे कहां से इंस्टॉल होते हैं वो बताने लगा। आपने जाना है कंट्रोल पैनल, ये वो आपका पहला तरीका है जो इस्तेमाल करते वक्त मैं आपको रोकूंगा कि ये ना करना, मुश्किल में रहोगे, लेकिन बताना फर्ज मेरा बनता है। कंट्रोल पैनल,
कंट्रोल पैनल के अंदर ये व्यू में आपने कैटेगरी अगर हो फौरन से पहले व्यू में जाके इसको ऑल लार्ज आइकन कर दीजिएगा। लार्ज आइकन के बाद यहाँ पे आपके पास रीजन के नाम से एक ऑप्शन आ जाएगी। रीजन में आप कीबोर्ड का लेआउट भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जो आपको चाहिए, अरबी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, फारसी चाहिए, आप कर सकते हो। रीजन में चले जाइएगा और रीजन में जाके ये आपको लैंग्वेज प्रेफरेंसेस का लिंक नजर आएगा, ये वाला ब्लू कलर में, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट्स ये नजर नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक ही होता है इंग्लिश जब इंस्टॉलेशन की जाती है। ये बाद में मैंने इंस्टॉल किए, ये कैसे किए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने लैंग्वेज में जाके जो लैंग्वेज आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, ऐड कर लो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गौर करो, इस वक्त जो डिफॉल्ट है वो इंग्लिश की होती है। अगर आप प्रेफर्ड लैंग्वेज की लिस्ट में जाना चाहो, ऐड लैंग्वेज, यहां से आप जो लैंग्वेज इसको कहोगे वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे उर्दू, उर्दू टाइप करो, ये आ जाएगा। ये ग्रे इसलिए है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये ग्रे ना होता, जैसा ये उर्दू इंडिया वाला, ये ग्रे नहीं है, आप क्लिक कर सकते हो। इसको मैं इसलिए क्लिक नहीं कर पा रहा हूं कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर इंस्टॉल ना होता तो क्लिक करता और यहां से नेक्स्ट करता, इंस्टॉलेशन कंप्लीट, और ये अवेलेबल हो जाता कुछ इस तरह। समझ आ रही है? ये ऐसे अवेलेबल हो जाता। जैसे एक और चलें, अरेबिक चाहिए, एक इंस्टॉल कर लेता हूं आपके साथ। ये देख रहे हो, अरेबिक बहरीन चाहिए, इजिप्ट चाहिए, इराक चाहिए, जॉर्डन चाहिए, कुवैत चाहिए, जो भी आप इसमें से इंटरेस्टेड हो अरेबिक के वर्जन में आप ले लो, क्लिक करो, नेक्स्ट। ये इसी तरह जैसे उर्दू कर रहा हूं मैं। ये देखो, इंस्टॉल लैंग्वेज पैकेज, टेक्स्ट टू स्पीच भी कर सकते हो। इसका फायदा ये है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि आप जैसे इसका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर दो, माइक को एक्टिवेट कर दो, आप जो बोलोगे उसकी जो विजिबिलिटी है इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, वो आपके प्रोसेस करने के बाद आपके एडिटर में या आपके इलिस्ट्रेटर में उसको दिखाना शुरू कर देगा, टाइप करना शुरू कर देगा। यू जस्ट नीड टू स्पीक, ये टेक्स्ट टू स्पीच होता है, ये भी यूज कर सकते हो। अच्छा, इस तरह आपने जितने भी आपको चाहिए, और ये देखो जैसे जैसे इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। कौन कौन से? इंग्लिश बाय डिफॉल्ट था, उर्दू मैंने इंस्टॉल कर दिया, और अरबी मैंने अभी इजिप्ट की पेंडिंग में, इसने ढूंढ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च कर रहा है, अगर इसका रिस्पेक्टिव इसके पास मौजूद होगा क्या लैंग्वेज पैक, तो इंस्टॉल हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट उर्दू का होता है, आपको एक्स्ट्रा किसी डिस्क की जरूरत नहीं पड़ती। जो आमतौर पर विंडोज जब इंस्टॉल करती हैं तो उर्दू का लैंग्वेज पैक होता है, ये नहीं होता तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, वैसे तो आपको मिल जाएगा। अगर ये नहीं भी मिलता, डोंट वरी, इसको जस्ट स्किप इट, ठीक है। ये एक वे है जिससे आप उर्दू का जो कीबोर्ड का लेआउट ऑन कर सकते हैं। बंद कर दो, इंस्टॉल हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, आ गया जैसे ये है। और अभी आपके सामने ये किया मैंने, ये वाला, ठीक है। ये कैसे आया सेंटर वाला, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं फोनेटिक। क्या बोलते हैं? फोनेटिक कीबोर्ड। गूगल कर लो, अगर ये चाहिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा। इन दोनों में फर्क क्या अभी आपको बता भी देता हूँ। ये उर्दू कीबोर्ड का लेआउट ऑन करने के लिए, फोनेटिक कीबोर्ड का लेआउट ऑन करने के लिए यहां से डाउनलोड कर लो। ये एक एक्स्ट्रा वर्ड है, CRULP, ULP, वैसे तो लिस्ट में आ ही जाएगा, ये ऊपर ये आ गया, ठीक है। यहाँ डाउनलोड कर, आ गया। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये आपको स्टेप भी बता रहा है। बस ये है जी, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस फाइल हैज बीन, इतने टाइम्स ये डाउनलोड की गई है, मैनी मैनी टाइम ये डाउनलोड की गई है, 2010 से ये यहाँ पे वेबसाइट अवेलेबल है। जस्ट इस पे क्लिक करना है, बस ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। डाउनलोड के फोल्डर में आ जाएगा और यहां से जाके आपने जनाब एक काम करना है, जल्दी से 1 मिनट में बता देता हूँ। राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट करो, एक फोल्डर बन जाएगा इसी नाम से, इस फोल्डर में जाइएगा, यहाँ पे इससे सब फोल्डर में जाइएगा और इसका सेटअप को राइट क्लिक करके आपने रन कर देना, बस इंस्टॉल हो जाएगा। और कैसे मिलेगा स्टूडेंट? ऐसे, दिस वन। यहाँ तक समझ आ गई कैसे इंस्टॉल हुआ उर्दू का कीबोर्ड? और ये जब हो गया, अब आ जाओ इलिस्ट्रेटर में।
आपके लिए आसानी क्या होने वाली है, जहां पे टाइप करना है, टाइप करने के लिए अगेन टूल वही यूज होगा जो इंग्लिश के लिए होता है, टी। जिस जगह पे क्लिक करना है, टाइप करना है, वहां क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद उर्दू कीबोर्ड के लेआउट पे पहले करना है पहले कर दो, बाद में करना है बाद में कर दो, ये ऑन कर देना। उसके बाद आपको अगर टाइप में दिक्कत है स्टूडेंट्स, अगर आपको टाइप में दिक्कत है, टच कीबोर्ड, ये है टच कीबोर्ड, क्या नाम है, टच कीबोर्ड, इसको ऑन कर दिया करो। टाइप करते जाओ जो लिखना है। पी फॉर पाकिस्तान, पे फॉर, सॉरी पी फॉर कह रहा हूं, पे फॉर, पी की जगह पे आ जाएगा, टी की जगह ते आ जाएगा। और अगर आपने टे लिखना हो शिफ्ट के साथ लिखना है, ये शिफ्ट है और ये टे है। ऊपर वाले लेटर चाहिए तो शिफ्ट के साथ कीजिएगा, शिफ्ट प्रेस करके फिर क्लिक कीजिएगा, टे आएगा। और शिफ्ट के बगैर क्या आएगा, टे। नीचे वाले लेटर आपके विदाउट शिफ्ट आएंगे, ऊपर वाले जितने भी हैं वो शिफ्ट के साथ आएंगे। पाकिस्तान रिक्वायर्ड है लिखना, यहां देखो क्या होने लगा, अलिफ ए। अच्छा जी, अब ये क्या हो रहा है, अलग अलग लेटर उसने लिख दिए, मसला हमारा सॉल्व नहीं हुआ। पाकिस्तान लिखा गया है, देख रहे हो। अब इसका किस तरह सोल्यूशन क्या है इसका, अलग अलग उसने लेटर्स ब्रेक करके लिख दिए, मिलाए नहीं। ये पाकिस्तान तो नहीं है, और उसके हरफ लिखे हुए अलग अलग। एडिट मेन्यू, प्रेफरेंसेस, अदरवाइज ये होगा जो हुआ है आपके साथ या मेरे साथ। टाइप ये है, ये ऑप्शन है, इसको आपने ऑन करना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लैंग्वेज ऑप्शन, शो ईस्ट एशियन ऑप्शन, शो इंडिकन ऑप्शन, ये करके ओके कर दीजिएगा। ये करके स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद अब आप टाइप में अगर टाइपिंग नहीं हो रही, यू नीड टू रीस्टार्ट, यू नीड टू रीस्टार्ट द एप्लीकेशन, नॉट ए कंप्यूटर। अगर नहीं हो रहा तो, अगर हो गया है, डन हो गया, सिर्फ एक ऑप्शन को एक्टिवेट करना है, जिस ऑप्शन से ये इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो एक दफा एप्लीकेशन को क्लोज करके ओपन कर लेना, जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पड़े तो कर लीजिएगा। तो इस तरह आपका इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का मैंने तरीका भी आपको बता दिया। बाद बार स्टूडेंट कहते हैं सर वो जब लिखते हैं वो अलग अलग लेटर्स तोड़ तोड़ के कर रहा है, ये तो इस तरह तो लिखना ही नहीं, मैंने तो लिखना पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान टूरिज्म लिखना है, तो ये मेरे से लिखा नहीं जा रहा, तो इसको कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको बताया। शिफ्ट के साथ टी, टे सॉरी। और अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप टच कीबोर्ड को ऑन कर लो। हो गया काम, जो लिखना था हो गया, लिखा गया, ठीक है। जहां तक इसका फॉन्ट पड़ा, अच्छा, टच कीबोर्ड अगर आपको अवेलेबल ना हो स्टूडेंट्स, अगर आपको टच कीबोर्ड अवेलेबल ना हो तो टच कीबोर्ड को एक्टिवेट करने का तरीका वो भी ये होता है कि आप ये, आपको बॉटम बार जो टास्क बार होती है इस पर राइट क्लिक करके ये देख लीजिएगा, ये ऑन होगा तो आपको नजर आ रहा होगा, ये ऑन नहीं होगा तो नहीं नजर आएगा। बाद का स्टूडेंट कहते हैं मुझे नजर नहीं आ रहा, विंडोज 10 की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ विंडोज 10 की फीचर है टच कीबोर्ड, यहाँ 11 में होगा शायद, ये देखो। अब आपको टच कीबोर्ड नजर नहीं आ रहा, आपको दुश्वारी हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही मैं टाइप कैसे करूं। एक तो ये थोड़ा सा यूज टू करो, अपने आप को कनेक्ट करो फिंगर्स को लेटर्स के साउंड लाइक फोनेटिक है ना, साउंड के साथ मिलते जुलते आपने कीबोर्ड की उन वैल्यूज को हिट करो, ठीक है। नहीं आता तो टच कीबोर्ड को ऑन करो। आफ्टर लेआउट ऑन करने के बाद टच कीबोर्ड अवेलेबल यहां से होता है, राइट क्लिक करो, शो टच कीबोर्ड बटन, इसको आप ऑन कर दिया करो। ये इंडिकेटर आपका बिल्कुल लैंग्वेज के बराबर में आ जाएगा, छोटा सा कीबोर्ड बना हुआ, इसको ऑन कर लिया करो। जब कभी टाइप करना हो आपके लिए आसानी देगा। आपने जो भी लिखना है, जहां लिखना है वहां क्लिक करो और अपनी टाइपिंग शुरू कर दो। ऐसे फिर आपने टाइपिंग आपको यहाँ पे जो लिखनी है वो आप लिख सकते हो, जैसे दुनिया मैंने लिखना है, ये अलिफ, ठीक है, ये पहले डाल देना फिर अलिफ डाल देना, दुनिया, ठीक है। और अगर आपको ये लिखने के बाद अगर इसका फॉन्ट का साइज वाइज बढ़ाना हो, जिस तरह इंग्लिश का होता है सेम उसी तरह उर्दू का भी होता है,
डबल क्लिक करना या उस पार्ट को सिलेक्ट कर लेना, जिस हिस्से को करना है, सारे को करना है, सारे को सिलेक्ट कर लेना। और करने के बाद यहाँ पे आपको टॉप के ऊपर ये आपका ऑप्शन अवेलेबल है, कलर सेट करना है, यहाँ से कलर सेट कर सकते हो। स्ट्रोक सेट करना है, स्ट्रोक यहाँ से आप सेट कर सकते, ठीक है। फिर अगर आपने प्रोमिनेंट नहीं हो रही तो आप इसका स्ट्रोक की वैल्यू को, पॉइंट्स वाले को कम कर दो, मतलब फिलिंग नजर नहीं आएगी ना। समझ आ रही है? सेम उसी तरह जिस तरह इंग्लिश का टेक्स्ट होता है, उर्दू का टेक्स्ट भी अगर आपने इसका साइज बड़ा करना है, सिलेक्ट करके साइज इसे बड़ा भी कर सकते हो। सेम वही है काम जिस तरह उर्दू का होता है, कोई मुश्किल जॉब नहीं, ठीक है। स्टार्ट में आपको थोड़ी सी दुश्वारी होगी, लेकिन अगर आप उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप अपने पेजेस के ऊपर अपने टेक्स्ट की प्रेजेंस उर्दू में भी लेके आ सकते हो, ठीक है। जैसे इसका कलर आपने रेड करना है, इसका कलर आपने ग्रीन करना है, आप कर सकते हो। समझ रहे बात? इस तरह आपको आज मैंने जो सिखाया है वो ये स्टूडेंट्स के, अगर आपको रिक्वायर्ड है उर्दू, तो उर्दू को इंस्टॉल करना पड़ता है डिफरेंट फॉन्ट्स, और कीबोर्ड लेआउट को आप अलग से, कीबोर्ड लेआउट अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है CRULP के नाम से। फॉन्ट्स चाहिए, फॉन्ट्स की भी मैंने आपको बता दी, वेबसाइट कौन सी है। और करने के बाद आपको ये मैंने ऑप्शन आपको बताई जो कि प्रेफरेंसेस में जाके आपको एक्टिवेट करनी है, इसके बगैर काम नहीं होगा आपका, ठीक है। बस इतना आपका इस टाइप से रेलेवेंट जॉब जब आपने परफॉर्म करनी है तो ये कर सकते हो। अब मैं मजीद इससे रेलेवेंट जो हमें मजीद ऑप्शन को हमने डिस्कस करना है, टाइप के अंदर मौजूद हैं, वो देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल टाइपिंग हो गई, वर्टिकल टाइपिंग के लिए ये फोर्थ वन, ये भी आपकी बिल्कुल वेरी इजी है। अगर आप इस पेज के ऊपर कहीं पे उर्दू का या इंग्लिश का टेक्स्ट लिखना चाहो, आप इसको ईजिली लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको इजीली लिख सकते हो। जस्ट आपने क्लिक करना है उस पार्ट के ऊपर जहां पे आपको राइटिंग में रिक्वायर्ड है, और क्लिक करने के बाद ये आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। और टेक्स्ट को अगर आपने स्विच करना हो फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, सॉरी इंग्लिश टू उर्दू नहीं, बल्कि आपने इसको स्विच करना है उसकी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल प्लेसमेंट के लिए, तो आपको इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वन आप जाते इस ऑप्शन के साथ। ये वर्टिकल टाइपिंग के लिए होता है, जहां पे भी करना चाहिए। अभी उर्दू टेक्स्ट है, जब तक लेआउट इसका कीबोर्ड का एक्टिवेट नहीं करो इंग्लिश में लिखा नहीं जाएगा। tourism.com, बाकी सिलेक्शन टूल आपके पास मौजूद है, जिसको जहां पे भी लिखना है, इधर रखना है, पेज के उधर रखना है, जहां पे भी रखना है आप इसलिए इसको प्लेस कर सकते हो। और जहां तक इसका फॉन्ट का साइज है, तो अगेन T फॉर टाइप, इसमें आके जितने एरिया को आपने सिलेक्ट करना है ऐसे आप कर सकते हो। तो करने के बाद जो कलर करना है आप यहाँ से इसका कलर सेट कर सकते हो, ठीक है जनाब। ये आ गया जी आपका पेज, उर्दू या इंग्लिश के साथ जहां जहां जो लिखना है आप लिख सकते हो। हॉरिजॉन्टल लिखना है, वर्टिकल लिखना है, दोनों तरह आप पॉसिबल है। अगर आपको मैं कहूं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो सर हमने समझ लिया, बाकी ऑप्शन समझाएं। बाकी ऑप्शंस क्या हैं? मिसाल के तौर पे आपको किसी एरिया के अंदर लिखना है, एक बाउंडिंग बॉक्स के अंदर लिखना है, तो ये भी आप लिख सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने कुछ फीसेस देनी है अपने टूरिज्म के हवाले से, और उसको थोड़ा सा पैराग्राफ की फॉर्म में हाईलाइट करना है उन पॉइंट्स को, तो आप यहाँ पे शेप्स बना लो, जो भी शेप बनानी है, स्टार बना लो, पॉलीगॉन बना लो, और यूजिंग पेन टूल एनी शेप बना लो, आपकी मर्जी है। क्लोजिंग पाथ होना चाहिए, ओपन नहीं रखना, क्लोजिंग होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे दो राउंडेड बॉक्स या एक राउंडेड बॉक्स बनाया, इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज के ऊपर चले जाते हैं, व्हाइट इज द फिल एंड ब्लैक इज द स्ट्रोक। अगर आपको यू नीड टू राइट समथिंग इनसाइड दिस बाउंड्री, यू कैन डू इट। वेरी वेरी सिंपल वे इज दैट, आपने जस्ट एरिया टाइप टूल पे चले जाना है। तो शेप बनाने के बाद एरिया टाइप टूल, और एरिया टाइप टूल में जब जाओगे स्टूडेंट्स, तो ये आपको एक राउंड शेप में आई नजर आएगा। अब आपने जरा गौर कीजिएगा, दोनों चीजें अच्छी तरीके से समझ लो। एक है इसकी बाउंड्री जिसे पाथ बोलते हैं, एक है बाउंड्री के इनसाइड, ठीक है। आपने
जिस शेप के इनसाइड आपने इसको राइट करना है, आप क्लिक करके उस बाउंड्री के इनसाइड आके आप क्लिक कर दो। पाथ जब नजर आए तो क्लिक कर दो। टेक्स्ट का साइज बहुत बड़ा है, छोटा पहले भी कर सकते थे, बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, वो टेंशन नहीं है। बेहतर है कि पहले कर लो। वो कैसे होता है दोबारा से देख लो। जब आपने टाइप टूल को सिलेक्ट करते हो, सिंपल टाइप टूल को सिलेक्ट करते हो, तो आपको यहाँ पे साइज अवेलेबल था जो लास्ट आपने सेट किया था, उसी को मैं क्लिक करता हूँ, जरा देखता हूँ इस पर साइज क्या सेट है। ये 52 पॉइंट्स का है। तो आपने आमतौर पे जो पैराग्राफ वगैरह लिखते हो, टेक्स्ट लिखते हो, वो 12 नहीं तो 14 पॉइंट का होता है। जो आपने साइज मुनासिब है वो कर लो। मिसाल के तौर पे मैंने 16 साइज सेट किया हुआ है। ये जो 16 साइज मैंने इस वक्त सेट किया हुआ है, जो नए टेक्स्ट लिखेंगे उसमें भी 16 ही होगा। बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। सर्कल बनाने के बाद ये जी सर्कल ऊपर टॉप पे स्टैकिंग ऑर्डर में टॉप पे, इसको डिफॉल्ट कर। कलर करना है तो आपकी मर्जी है, डिफॉल्ट जो होता है वही मैंने कर दिया, ठीक है। टाइप टूल को सिलेक्ट किया। अगर आपको स्ट्रेट टाइपिंग चाहिए, हॉरिजॉन्टल, तो ये ले लो। वर्टिकल चाहिए तो ये ले लो। आपको अगर एरिया में चाहिए तो एरिया में ये ऑप्शन आपको करेंगे। बस एक चीज का ख्याल रखना, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर मैं क्लिक करता हूँ, एरर जो आ रही थी वो आप, जो मेरी आ रही वो आपकी भी आएगी। आपने क्या करना है, इसकी बाउंड्री को टच करना है। जब आपको पाथ लिखा हुआ नजर आए तो आपने क्लिक करना है। ये आपका टेक्स्ट लिखा गया। ये टेम्पलेट है, आपने इसको थोड़ी लिखना है, आपने अपना कोई टेक्स्ट देना है, आप डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये लिख देते हैं, या जो आपके क्लाइंट ने आपको सेंड किया वो आपने लिखना है। ये भी आप यहाँ पे इसके इनसाइड पेस्ट कर सकते हो। खुद टाइप करना है, खुद टाइपिंग कर लो। आ गया ना टेक्स्ट। टाइप करना, टाइप कर लो। फॉन्ट छोटा करना है, फॉन्ट छोटा कर लो। एक चीज का ख्याल कीजिएगा, जो आपने इसमें फॉन्ट साइज सेट किया हुआ है, अगर उसमें फिट नहीं होता आपका जो कैप्चर किया हुआ टेक्स्ट, तो रेड इंडिकेटर आएगा। ये क्या वजह है, टेक्स्ट है बड़ा, साइज में भी बड़ा था या मटेरियल उसका ज्यादा था। एक तरीका ये हो सकता है इसे फॉन्ट छोटा कर लो और फिट हो जाएगा इसके अंदर। छोटा कर लो फॉन्ट। छोटा करने के लिए फॉन्ट स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अभी आपको ऊपर पैनल पे अगर गौर करो, ये फिल है, ये स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक की विड्थ है, ये स्ट्रोक का कलर है, ठीक है, ये ओपेसिटी है। ओपेसिटी के साथ थोड़ा सा आगे जाओ तो ये करेक्टर है। इसको आपने एक्टिवेट करना है, लेकिन ये क्लिक करने से पहले मैं जरा एक चीज दिखाऊं। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर में हो जाएगा। ये राइट अलाइन हो जाएगा। ये यहां से अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो। बाद अगर आपको टेक्स्ट इस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, बाय डिफॉल्ट वैसे लेफ्ट होता है। अगर आप इसको मजीद लर्न करना चाह रहे हो, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना चाह रहे हो, तो कैरेक्टर पैनल को ऑन कर लो। कैरेक्टर पैनल स्टूडेंट चाहे यहां से ऑन कर लो या विंडो मेन्यू में जाके यहां से कैरेक्टर पैनल ऑन कर लो, एक ही बात है। ये टाइप, ठीक है। और ये जी करेक्ट, कंट्रोल टी भी प्रेस कर सकते हो, तब भी बॉक्स आएगा। कौन सा, ये वाला जो आने लगा, ये देखो, कंट्रोल टी से भी बॉक्स आ जाएगा ये वाला। जरा मैं साइड पे कर देता ताकि आपका बॉक्स जो है प्रॉपर उसमें हम वर्क कर सकें, सीख सकें उसको। ये देखिएगा, यहां से आपने क्लिक करके ये बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं, नंबर 1, फॉन्ट यूज कर सकते हैं। ये फॉन्ट्स वही फॉन्ट्स हैं जो आपको दिख रहे थे पहले भी, ठीक है, आपको यहां से भी देख सकते हो। और ये जैसे जैसे आप क्लिक कर रहे हो देखो चेंज हो रहा है ना पीछे। आपको सर ये सारे पे नहीं करना, एक मखसूस टेक्स्ट पे करना है, कर सकते हैं। फॉन्ट आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला अच्छा लग रहा है, आपने ये ले लिया। अगर आप समझते हो कि मुझे एक टेक्स्ट के ऊपर थोड़ा सा फॉन्ट डिफरेंट करना है, आपने टाइप टूल के अंदर जाके इस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद करेक्टर पैनल में जाना है, और करेक्टर पैनल में चले जाओगे तो अब आप जो भी सेट करोगे वो इस मखसूस टेक्स्ट का होगा। इसका मतलब अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया तो सारे फ्रेम का होगा, अगर सिलेक्ट करके आओगे तो उतने हिस्से का होगा जितने का कहोगे। ये है जी फॉन्ट, ऐसे ही हो रहा है, चेक कर लो।
कलर सेट करना है, आप अपने मखसूस एरिया का कलर भी सेट कर सकते हो। सिलेक्ट करके यहां से कलर सेट कर दो। आप अपने मखसूस एरिया के साइज भी सेट कर सकते हो, ओपेसिटी भी डाउन कर सकते हो, इसका फॉन्ट का नेम भी चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हो। अगेन कैरेक्टर, ये जी फॉन्ट की हाइट बढ़ाने के लिए क्या लिखा हुआ है, फॉन्ट साइज बड़ा करूं, वो देखो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। जो एरिया हाईलाइट किया हुआ है उसको आप हाइट या साइज उसका बढ़ रहा है, ठीक है, कम कर दो। अगर सारे को करना है सारे को भी कर सकते हो, टाइप टूल से इस सारे को आप सिलेक्ट कर लो ऐसे। अच्छा, बात एक और जो अभी बीच में रह गई कि टेक्स्ट पूरा फिट नहीं हो रहा, या तो टेक्स्ट कम करो, 2 4 5 वर्ड लिखने थे आपने लिख दिए, पूरा पैराग्राफ लिखना तो उसको थोड़ा सा अलाइनमेंट सेटिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको एक इसके बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा या इसका एक कंटेनर और क्रिएट करना पड़ेगा। कंटेनर कैसे क्रिएट होता है, मिसाल के तौर पे टेक्स्ट पूरा नहीं आ रहा, हमें कैसे, किसने बताया टेक्स्ट पूरा नहीं आ रहा, इस सिग्नल ने, ये रेड इंडिकेटर ने ये बताया कि टेक्स्ट पूरा नहीं आ रहा। एक तरीका इसको पूरा करने का यह हो सकता है, ये टेक्स्ट जो सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, टेक्स्ट पूरा हो गया। टेक्स्ट पूरा हो गया तो वो इंडिकेटर भी गायब हो गया। इंडिकेटर तब आ रहा था जब टेक्स्ट उसमें अंदर सिमट नहीं रहा था, उस बाउंड्री के अंदर आउटसाइड हो रहा था उसका, ठीक है। अंडू करते हैं, इसका भी सोल्यूशन देखते हैं क्या है। या इसका फॉन्ट छोटा कर लो, एडजस्ट हो जाएगा। फॉन्ट क्या इस वक्त काफी बड़ा है, कैसे पता चलेगा, करेक्टर पैनल में जाके, करेक्टर पैनल में जाके यहां से इस वक्त फॉन्ट साइज क्या है, तकरीबन इस वक्त 16 का है, ठीक है। इसको अगर आप बढ़ाना चाहोगे, गो के मैंने एरिया सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो इसका मतलब सिलेक्ट करना जरूरी होता है। आपने जिसका फॉन्ट चेंज करना है उसको सिलेक्ट कर लेना पहले, सारे को करना है सारे को कर लेना, फिर इसका करेक्टर पैनल में जाना। करेक्टर पैनल में जाने से पहले मेक श्योर करना है कि किसके ऊपर ये फॉर्मेटिंग सेट करनी है, इस पैनल के अंदर की सिलेक्शन कर लेना उसने, चाहे कलर हो, चाहे साइज हो, चाहे फॉन्ट का नाम हो, चाहे इसकी फर्दर कुछ एक्शंस करने हो, आपको इस एरिया को सिलेक्ट करना पड़ता है। ये इसी तरह जैसे टाइटल पाकिस्तान टूरिज्म का लिखा था, उसमें भी सिलेक्ट करके ही गए थे ना, सेटिंग उसकी चेंज हुई थी, आधे की कुछ कर दी थी आधे की कुछ कर दी। इसका मतलब सिलेक्शन मस्ट है। सिलेक्शन करने के बाद करेक्टर पैनल में जाना है, और अब जरा इनको समझ लो है क्या क्या इसके अंदर। ये देखिएगा, करेक्टर पैनल, पैराग्राफ पैनल भी है, करेक्टर पैनल भी है। करेक्टर याद रखना आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है, फिर उसके ऊपर करेक्टर की सेटिंग फॉर्मेटिंग लगती है जितने एरिया की करनी चाहो, ठीक है। और अगर मैं विदाउट सिलेक्शन चला जाता हूं करेक्टर पैनल में और फॉन्ट साइज बड़ा करना शुरू करता हूं, हो रहा है कुछ, कुछ भी नहीं हो रहा। अब आप बोलोगे सर ये 25 जो मैंने कर दिया ये क्या है, 25, 25 जो मैं टाइप करना शुरू करूंगा वो 25 है। यहां तो सिलेक्ट करके जाओ तो 25 हो जाएगा। अगर आपने सिलेक्ट किए बगैर कुछ कर रहे हो तो जिस जगह पे कर्सर है वहां पे आप अपना अपना टाइप करना शुरू करो, वो जो करोगे वो 25 होगा। सिलेक्ट करोगे तो उस पे हो जाएगा, नहीं करोगे तो जिस जगह पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां पे आप टाइपिंग शुरू करो, वो 25 साइज है उसका। और अगर आपने बाद में इकट्ठा इकट्ठा सेटअप करना भी है तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्ट करके आप करेक्टर पैनल में चले जाओ, और इसको एज ए होल आपने 16 करना है, 16 कर लो। ये देखो जब कंफ्यूजन होगी ये ब्लैंक हो जाएगा। कंफ्यूजन क्यों है कि कुछ के ऊपर 16 है जो सिलेक्शन की हुई पीछे, कुछ 16 है कोई 25 है। अब वो क्या दिखाए, मजबूर हो गया ना वो, क्या दिखाए, 16 दिखाए या 25 दिखाए, क्योंकि जो मैंने इस वक्त हाईलाइट किया हुआ टेक्स्ट बैकग्राउंड में उसमें से कुछ कैरेक्टर पे 25 है, कुछ पे 16 है, इसलिए ये ब्लैंक शो करेगा। अदरवाइज एग्जैक्टली वैल्यू शो करेगा जो थी उसकी। 16 कर देते हैं, एंटर कर दो। समझ आ रही है बात की। अच्छा जी, इसका मतलब है आपको अगर अपने टेक्स्ट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग लगानी है कैरेक्टर पैनल में जाने से पहले उसको सिलेक्ट कर लेना, और उसमें क्या क्या हो सकता है जरा गौर कीजिएगा। इसको जाए बंद कर देते हैं ताकि देखिए आपको, ये देखो ये फ्रेम है, ये मैंने फोकस इसलिए किया ताकि आपको पैनल जब ऑन हो तो बैकग्राउंड में क्या होने जा रहा है वो आपको पता चलता है। ये देखिएगा,
मैंने टाइप टूल को लिया। टाइप टूल को लेना जरूरी है अगर आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद करेक्टर पैनल में गए और करेक्टर पैनल में जाके ये छोटी छोटी ऑप्शन जरा जल्दी से देख लो। पहली ऑप्शन है फॉन्ट सेट करने की, जो भी सेट करना चाहो कर लो। दूसरी ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग देने की, इसका नाम है लीडिंग, सेट द लीडिंग। ये देखो जितनी एरिया सेलेक्ट है उसकी लाइनों के दरमियान में स्पेस दिया जा रहा है। क्या लाइन की स्पेस बढ़ रही है? दरमियानी फासला लाइनों का। बाद में आपको रिक्वायर्ड होता है कि आपने जो टेक्स्ट लिखना है उसके दरमियान की लाइनों की डिस्टेंस आपने बढ़ाना है, बढ़ा दो। इस वक्त कितना सेट किया हुआ है? 38 पॉइंट्स। ये देख रहे हो ये स्पेस को, ये इसे बोलते हैं लीडिंग स्पेस। कम करनी कम कर दो, इतनी भी ना कम करो कि वो ओवरराइट होनी शुरू हो जाए। ये देखो एक दूसरे के ऊपर वो उसने ओवरराइट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब वो पढ़ने में दिक्कत होगी। तो ये डिस्टेंस आपका इतना हो कि फॉन्ट लाइंस की हाइट के मुताबिक उसमें डिस्टिंग्विश कर सके लाइन को लाइन से। अच्छा ये सिर्फ इधर ही नहीं है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ इधर ही नहीं है, ये आपके इस टेक्स्ट के ऊपर भी सेम यही रूल है। ये देखो ये भी तो दो लाइनों का टेक्स्ट है। इसको जब आपने सिलेक्ट करके इस पे भी अगर आप लाइन स्पेस देना चाहो इनके दरमियान में, तो आपने यही से जाना है करेक्टर पैनल। ये देखो ये लीडिंग है, स्पेस दूं। बाद अकाल आपको उसकी टैग लाइन बिल्कुल टच करनी पड़ जाती है मेन टाइटल के साथ, कर दो। बाद अकाल आपको डिस्टेंस बढ़ाना पड़ जाता है, ये लो बढ़ा लो। एंटर नहीं करना है। देखो एक तरीका ये है कि अगर ये आपको नहीं पता था तो इसका दूसरा सोल्यूशन क्या था, आप खाली एंटर प्रेस कर दो। ऐसा ही है ना, खाली एंटर प्रेस करके नीचे ले आओगे लाइन को अगली को। लेकिन वो एक नॉन प्रोफेशनल वे है। ठीक है, अब ये देख रहे हो पाकिस्तान टूरिज्म का और जो आपने फ्लाई विद अस लिखा है या जो भी लिखा हुआ है उसके दरमियान देख रहे हो डिस्टेंस मैनेज हो रहा है। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं था इस तरह करना। वैसे अगर मैं कहता ऐसे कर दो टेक्स्ट को, पॉसिबल था क्या? नो, ऐसे कभी भी नहीं लिख पाते आप। हाँ लिखने का एक तरीका हो सकता था, पाकिस्तान टूरिज्म अलग लिखते, सी ऑल वर्ल्ड विद अस अलग से लिख के उसको उठाकर थोड़ा ऊपर कर देते, दो अलग अलग फ्रेम्स होते, फिर तो पॉसिबल था। लेकिन एक ही वक्त में दो टाइटल आपके जो कि एंटर करने से आप लेके आए थे उसको सेट करने का यही एक वे है। ठीक है, सिलेक्ट किया फ्रेम को, टाइप टूल में गए, इस एरिया को सिलेक्ट करके करेक्टर पैनल में गए, और जब आपको लाइनों के दरमियान में स्पेस रिक्वायर्ड हो तो सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना है। समझ आ गई है? चाहे वो आपका कोई एरिया डिफाइन आपने सर्कल की फॉर्म में किया, रेक्टेंगल की फॉर्म में किया, या आपने कोई टाइटल लगाया खुद से टाइप किया, दोनों सूरतों में ये पॉसिबल है। अच्छा मजे की बात आप जो मुझे पहले बता देनी चाहिए थी वो ये कि अगर आपने ये पेज रेडी किया और इसमें आपको दो एक मैगजीन है उसके दो आपने कॉलम बनाने हैं, अब बना सकते हो। एक कॉलम बनाना है अब बना सकते हो। कैसे? आप टाइप टूल, जब सिंपल टाइप टूल की बात बता रहा हूँ इसकी नहीं बता रहा, एरिया टाइप टूल से तो आपने देख लिया, एक एरिया बनाते हो उसके अंदर आपका टेक्सचर उस बाउंड्री के अंदर कंटेन करता है उसी शेप में जिस तरह की शेप होती है। अच्छा आप वैसे भी एरिया बना सकते थे, कैसे? टाइप टूल, यहाँ पे आगे क्लिक पर ड्रैग कर दो ऐसे। ये हमने हमारी तरफ से डिफाइन किया है एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में एक एरिया है। यहाँ पे आ गया टेक्स्ट जो भी लिखना है। और अगर आपको इसकी अंदर दो अलग अलग लिखने थे पैराग्राफ, एक तो ये हो गया, सॉरी एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम एक और बनाना है। ये लो दोबारा से टी टाइप टूल सेलेक्ट किया, यहाँ आए, ये आपके इस तरह है जैसे एक मैगजीन है उसके दो कॉलम्स बने हुए हैं। ऐसे ही है ना, एक कॉलम वो बन गया एक कॉलम वो बन गया। इस तरह भी बना सकते हो। ठीक है, और इस तरह भी कर सकते हो जैसे आपने प्रॉपर एक शेप बना के उसके अंदर कंटेन करवा लिया टेक्स्ट को, शेप के अंदर भी करवा सकते हो और खुद से भी पैराग्राफ फॉर्म में ये एरिया आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हो। क्योंकि लास्ट फॉन्ट आपने सेट किया था ये, तो वही उसने अप्लाई कर दिया न्यू फ्रेम के ऊपर भी, चाहे वो सिंगल टाइटल है चाहे आपका पैराग्राफ फॉर्म में दो अलग अलग आपने बनाए। ठीक है, डिलीट कर दो। साइज का छोटा बड़ा करना है कर सकते हो ऐसे, बाद में भी कर सकते हो। इक्वल साइज के भी तीन बनाने तीन बना लो,
एक ये बना, एक और बना लो, चाहे इसी की कॉपी निकाल लो, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ 3 कॉलम भी बन जाएंगे। जहां रखना चाहो आप उसको रख भी सकते हो, साइज छोटा करना चाहो यहाँ से साइज कॉलम्स का, अगर आप समझ तो 3 कॉलम बनाने थे, 3 कॉलम बन गए। इनके अंदर पिक्चर्स भी लग सकती हैं, इनके अंदर कोई शेप्स भी लग सकती हैं यहाँ पे ना, अगर आप चाहो। इसका मतलब है आपके पास टी टूल के अंदर या टाइप टूल के अंदर ये फैसिलिटी है कि आपने सिंगल टाइटल डालनी है या पैराग्राफ फॉर्म में कुछ पैराग्राफ आर्टिकल्स की सूरत में, कॉलम की सूरत में सिंगल कॉलम बनाना है तो सिंगल बॉक्स बना लो, 3 बनाने तो 3 बॉक्स बना लो, और इसके अंदर अपनी मर्जी का टाइप लिख दो, अपनी मर्जी से टाइप कर दो। अभी तो ये आपका टेम्पलेट टेक्स्ट है ना, अगर आपको इसके अंदर चेंज करना चाहो, अपना टेक्स्ट लिखना चाहो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपने फ्रेम से उठाना है, ये लिखना है, ये आर्टिकल आपने यहाँ पे लिखना था। यहाँ आ जाओ, इस फ्रेम को क्लिक करो, टाइप टूल में जाओ, इस एरिया को प्रोमिनेंट करो, मतलब सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको रिप्लेस करवा दो, पेस्ट कर दो, मतलब कंट्रोल वी भी कर सकते हो, पेस्ट भी कर सकते हो, आपका टेक्स्ट आ गया। हाँ, जहां तक फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, आपको ये अलाउड नहीं है करना, आप सेट कर लो, ये लो करेक्टर पैनल में, फॉन्ट यहाँ से चेंज कर लो, एरियल ले लें, आमतौर पे एरियल टाइम न्यू रोमन बड़ा फेमस है फॉन्ट, एरियल ले लेते हैं, टाइप करोगे एरियल, ऑटोमेटिक एरियल के नाम से फॉन्ट्स आ जाएंगे। इटैलिक वर्जन चाहिए, बोल्ड वर्जन चाहिए, बोल्ड इटैलिक चाहिए, पीछे देखो चेंज हो रहा है, जितना एरिया सेलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर हो रहा है, जितना एरिया सेलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर हो रहा है, ठीक है। डिलीट मैं हालांकि कर रहा हूँ, लेकिन उसने उस फ्रेम, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब बिग फ्रेम बनाया था, उसकी विड्थ काफी थी, उसने काफी सारा टेक्स्ट उसके अंदर लिख दिया। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको अगला स्टेप बताने लगूँ। जब कभी आपका फ्रेम का टेक्स्ट ज्यादा हो, फ्रेम का टेक्स्ट ज्यादा हो, आपने उसको एडजस्ट करना हो, उसके बराबर में एक और फ्रेम यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ इसका रिमेनिंग टेक्स्ट इधर आ जाए। आपने, आपके पास काफी कंटेंट बहुत ज्यादा था, आपने एक फ्रेम बना दिया, आपको कहा जाएगा इसके 2 कॉलम बना दो, एक तो बना दिया, अब एक जो बना है वो भी इसकी बाउंड्री इतनी बड़ी नहीं है कि वो सारा उसके अंदर टेक्स्ट आ सकता, तो उसको किस तरह आपने रिमेनिंग टेक्स्ट को फिट करना है, उसके लिए स्टूडेंट्स एक अच्छी सी टेक्निक है, सिंपल वेज दैट आपने टाइप टूल, और ये है जी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, क्लिक किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, सॉरी ये टाइप टूल से होगा, टाइप टूल से क्लिक किया, ये देखो कंटेनर सा आ गया, छोटा सा आइकन, उसके अंदर 3 लाइनें ऐसी आपको नजर आ रही हैं, छोटी सी बनी हुई टेक्स्ट लाइंस के लिए। अब आपका रिमेनिंग टेक्स्ट जहां कहोगे वहां पे आ जाएगा, यहां कर दूं, अगर मैं सिंपल क्लिक करूंगा इसी साइज का बॉक्स बन जाएगा, जरा गौर कीजिएगा, सिंपल क्लिक करूंगा जिस साइज का वो बॉक्स है उस साइज का बॉक्स बन जाएगा, लेकिन क्लिक पर ड्रैग करूंगा तो मेरे मुताबिक साइज बनेगा जो मैं देना चाह रहा हूँ, ये, और उसका लिंक वैल्यूज भी आपकी लाइन के साथ कनेक्ट कर दी, रिमेनिंग टेक्स्ट वहां आ गया। मिसाल के तौर पे, अगर अगर ये दोबारा से देखो कैसे किया, दोबारा से सुनिएगा, आपने कभी टेक्स्ट बहुत ज्यादा होता है और वो आपका टेक्स्ट इसमें कंप्लीटली फिट नहीं हो रहा होता, तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है। अभी तो ये थोड़ा सा मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ये लो, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, क्या वो इंडिकेटेड नजर आ रहा है जो पहले था, खत्म हो गया ना, कोई टेक्स्ट है ही नहीं। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं मजीद टेक्स्ट लेके आता हूँ, मेरे क्लाइंट ने कहा यार इसके ना ये मैगजीन का टाइटल पेज बना दो, इसमें ये 2 कॉलम डाल देना, मैंने कहा अच्छा कोई मसला नहीं, भेज दो टेक्स्ट, उसे भेज दिया। मैं यहाँ आया, यहाँ आके मैंने एंटर वेंटर करके अगले पैराग्राफ में ये टाइप कर दिया, जैसे टाइप किया अगेन मसला हो गया खराब, क्या, या तो इसका फॉन्ट साइज छोटा करो या इस बॉक्स का साइज बड़ा कर दो, बॉक्स का साइज बड़ा कर दो, ये लो फिट हो गया मामला। लेकिन अगर मैं बॉक्स का साइज छोटा और मुझे कहा गया था इसके 2 कॉलम बनाने हैं,
जब 2 कॉलम बनाए उसने ये भी कहा इसका फॉन्ट छोटा नहीं करना इससे, ठीक है 2 कॉलम बना देते हैं। 2 कॉलम कैसे, एक तो ये बना हुआ है, इसके बराबर में यहाँ बना देते हैं। इसका तरीका क्या है स्टूडेंट, टाइप टूल को सिलेक्ट करो, क्लिक करो, और ये छोटा सा इंडिकेटर प्लस सा नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आगे क्लिक कर देना, कुछ नहीं हुआ दोबारा क्लिक कर देना। और अगर आपको दिक्कत हो रही है जैसे मुझे हो रही है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यहाँ आगे क्लिक कर देना, दोबारा क्लिक कर देना। ये भी आपको कंटेनर में लोड कर देगा। इसको पहले क्लिक किया, सिलेक्ट कर लेना पहले इसको, फ्रेम को, फिर क्लिक करना, दोबारा से देखिएगा। ये छोटा सा पॉइंट समझने काफी दफा मेरे जेन से भी निकल जाता है। क्लिक करना है पहले, उस फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन से ये, सॉरी ये सिलेक्शन टूल से मैंने सिलेक्ट कर दिया। अगला पॉइंट क्या है, टाइप टूल। सिलेक्शन टूल, टाइप टूल नहीं सिलेक्शन टूल, ये लो, इस प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करते ही ये आपको यहाँ पे जनाब ये लोड कर देगा, ऐसे प्लस पे क्लिक करोगे ना तो लोड कर देगा। अब ये जो आपको एक आइकन नजर आ रहा है, माउस पॉइंटर नजर आ रहा है, जो बाउंड्री बतानी है आप बता दो। अगर आप खुद बताने में इंटरेस्टेड नहीं हो, जस्ट इस पॉइंट पे या इधर करना है इधर कर दो, इधर करना है इधर कर दो, इसी साइज का बॉक्स बन जाएगा और रिमेनिंग टेक्स्ट आपका लिंक हो जाएगा। यहाँ करूं, ये यहाँ कर दो बराबर में। अगर आपने क्लिक बस ड्रैग नहीं करना है ना करो, क्लिक कर दो, क्या उसी साइज का बॉक्स नहीं बना जिस साइज का वो बॉक्स है। अगर खुद से आप मैनुअली इंटरेस्टेड हो, साइज ड्रैग करना आप खुद कर लो, अदरवाइज क्या करो, क्लिक कर दो, आपका ये लिंक बन गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूं इसी मिसाल को नजर में रखते हुए कि क्या ये भी तो एक टेक्स्ट है, इसके अंदर भी तो कोई टेक्स्ट है, इसके अंदर मैं कुछ मजीद टेक्स्ट ऐड करता हूं, अभी यहाँ पे कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं शो हो रहा, अभी ये कंफर्टेबल है साइज के हिसाब से, क्या इसको भी करो थोड़ा सा टेक्स्ट पॉपुलेट, खुद टाइप करना खुद कर लो, नहीं तो चले इधर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास है टेक्स्ट, पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने पेस्ट किया, टेक्स्ट एक्सीड कर गया बाउंड्री से, और एक्सीड कर दिया तो इसमें भी वो आ गया इंडिकेटर। क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें मजीद टेक्स्ट है, मुझे स्पेस चाहिए। अब आप इसको किस तरह लोड करोगे, इसको पहले सिलेक्ट करो, ठीक है, प्लस इंडिकेटर पे आ जाओ, और ये लोड हो गया। प्लस इंडिकेटर पे क्लिक करना है, सिलेक्शन टूल को ऑन करके फिर प्लस पे क्लिक करना, आ गया। क्लिक करने पे क्या होगा, उसी साइज का, अगर वो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल बनेगा, अगर वो सर्कल है तो सर्कल बनेगा, पॉलीगॉन है तो नेक्स्ट पॉलीगॉन ही बनेगा। आपको तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली सेंस करता है कि करंट फ्रेम किस तरह की टाइप है उसकी। सर्कल है तो सर्कल ही बनेगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही बनेगा, स्टार है तो स्टार ही बनेगा। और अगर आपने कोई खुद से जिगजैग लाइन बना के आपने कनेक्ट की बाउंड्रीज जो कि पेन टूल से बनी होंगी, तो पेन टूल से वही बाउंड्री उसी शेप की बन जाएगी और उसकी टेक्स्ट की कनेक्टिविटी पिछले फ्रेम से नेक्स्ट फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएगी। समझ आ रही है यहाँ तक, आसान सी ऑप्शन है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके बॉक्सेस बने हैं या सर्कल्स बने हैं, इनको आप उठा के जहां मर्जी रख दो, तरतीब, कंटिन्यूटी है, इसका इसके साथ ताल्लुक है, लिंक है ये। ऊपर टेक्स्ट करोगे तो नीचे जरूर उसको शिफ्ट करेगा। अच्छा उसकी बाउंड्री क्रॉस होगी, अभी बाउंड्री आपको क्या बता रही है कि ये टेक्स्ट कंफर्टेबल है, लेकिन जैसे मैंने टाइप करना शुरू किया मजीद खुद से, लाइक दिस ना, टाइप मोर एंड मोर टेक्स्ट, गौर कर रहे हो क्या हुआ है, ये लिंक चेक करो इसका, इसका इसके साथ लिंक है, और यहां पे एक इंडिकेटर भी आ गया ये प्लस, क्यों आया कि बाउंड्री कम पड़ गई, टेक्स्ट ज्यादा आ गया, हालांकि मैंने 2-3 वर्ड ही लिखे हैं लेकिन बड़ा तो है ना टेक्स्ट।
उसमें खुद तो नहीं ना फिट करना है जब तक आप उसके नहीं बताओगे कि आगे किधर जाए। इसका आगे लिंक बना देते हैं उसी तरह जिस तरह थोड़ी देर पहले बनाया। ये देखो, एक बार क्लिक करो फिर दोबारा क्लिक कर देना, आ गया। लोड हुआ, कंटेनर के लिए आपसे मांग रहा है कहाँ बना दूं, यहां बना दूं, यहां बना दूं। अगर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली प्रीवियस शेप को ही देखते हुए अगली शेप वैसी ही बन जाएगी उसी साइज की, अगर क्लिक करोगे। लेकिन अगर क्लिक प्लस ड्रैग करोगे तो आपके मुताबिक मैनुअली वो साइज सेट करेगा ऐसे, और रेक्टेंगुलर करेगा या स्क्वायर जो भी आप बनाओ। अगर आप चाह रहे हो कि यार जो शेप पिछली है वही कैरी ऑन करो, तो फिर क्या होना चाहिए, सिंपल क्लिक होना चाहिए, क्लिक प्लस ड्रैग ना करने बैठ जाना। तो क्लिक प्लस ड्रैग से उसने उस शेप में लेके आएगा जो आप क्लिक प्लस ड्रैग से बना रहे हो। अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड, दोबारा से देखिएगा। सिंपल क्लिक करता हूँ और ये तीनों आपस में लिंक्ड है। हाँ, साइज का छोटा करना चाहो कर सकते हो बाद में, कोई मसला नहीं। ये लो, बड़ा करना है बड़ा कर दो, लेकिन फर्स्ट टाइम क्लिक करना है ताकि वही शेप वही साइज बन जाए। बाद में अगर आप चाहो इसको, बाद में अगर आप चाहो इसको आप पोजीशन करके इसमें मजीद टेक्स्ट ऐड ऑन करना है, मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखो, पहले बॉक्स में मैं टेक्स्ट डालूंगा, लाजमी था इसका इसके साथ लिंक है, ये आगे इसके साथ लिंक है तो पुश कर देगा आगे की तरफ टेक्स्ट। ये देखो, ये टॉप पे डाल रहा हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट कर रहा हूँ कुछ, पेस्ट अवेलेबल नहीं है, अभी उठा लेते हैं। ये टेक्स्ट ले लेते हैं या कोई वेबसाइट से ले आओ, जैसे आप पसंद करो कॉपी पेस्ट कर लो अगर आप टाइप नहीं करना चाह रहे। आपस में कनेक्टेड है ना, उधर चला गया टेक्स्ट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछ लो। ये एरिया टाइप, और एरिया टाइप स्टूडेंट्स कोई भी हो सकता है, यहाँ तक कि आपका बनाया हुआ कोई शेप भी हो सकती है अगर आप बनाना चाहो तो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप चाह रहे हो, इस जगह पे आप एक शेप बनाना चाह रहे हो, यहाँ पे पेन टूल से भी बना सकते हो। ये लो, ये क्लोज हो गई शेप, डिफॉल्ट कर दो उसे। ये शेप भी हो सकती है। इस शेप को अगर आप मजीद चेंज करना चाहो, आपके पास टूल्स हैं, डायरेक्ट टूल, किसी वक्त भी अगर कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो तो आप कर ही लोगे ना, ये तो हो ही जाती है, वो तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, क्लिक करो उन पॉइंट्स को, और जो शेप आप इसकी देना चाहो, अगर आपको पसंद नहीं आया हमारा काम, आप इसको अपनी मर्जी से कर लो सहूलत के मुताबिक। ये शेप है, अगर आपको इसके अंदर टेक्स्ट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आपने अगेन टूल सेलेक्ट करना है, नेम इज एरिया टाइप टूल। एरिया हमेशा आपका बाउंड्री के अंदर इनक्लोज करता है। ये लो, बस इसमें आपने इसके बाउंड्री को टच करना है, पाथ जब आए फिर क्लिक करना है। और ये अलाइनमेंट है, ठीक है ना। इस तरह आपकी उस शेप के मुताबिक वो टेक्स्ट को, आपके कंटेंट को आपके आर्टबोर्ड के ऊपर पॉपुलेट कर देता है। यार इसका भी तरीका वही है, आगे कंटिन्यू करने का, वही से सीन सेलेक्ट करके उसको कंटिन्यू कर सकते हो, अनदर शेप के साथ कनेक्ट भी कर सकते हो। अगर खुद से ड्रॉ करोगे तो हमेशा रेक्टेंगल ही बनेगा, और क्लिक करोगे तो इसी तरह की शेप का एक और बन जाएगा कंटेनर। समझ रहे बात को, जैसे ये टेक्स्ट है, और अगर आप चाह रहे हो इसमें मजीद टेक्स्ट ऐड करना है, हम कर लेते हैं, और जल्दी से मैं करके दिखा देता हूँ। ये लो, बात जो ट्रू है या एक्शन जो आपका वैलिड है फॉर सर्कल, वो स्टार, पॉलीगॉन, वो पेन के ऊपर भी उसी तरह है तो शेप ही ना। और इसमें आपने यहाँ पे अगर टाइपिंग रिक्वायर्ड है तो टाइप टूल में जाके कंटेनर में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और मुझे ये इसी शेप में नजर आ रहा है इंडिकेटर कि जी एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंड हो गया। यू हैव टू गो विद डायरेक्ट सॉरी सिलेक्शन टूल, क्लिक कर दो और इस इंडिकेटर पे आके क्लिक करो, फिर क्लिक करो, और फिर ये जब आप क्लिक करोगे तो ये आपके अवेलेबल हो जाएगा
इंडिकेटर, और जहां पे भी क्लिक करोगे वहां पे इसी साइज का एक और फ्रेम बन जाएगा जिसके अंदर कंटिन्यूटी होगी प्रीवियस फ्रेम की इसके साथ। इतनी सी बात है, क्लिक किया सेम शेप बन गई और ये आपस में कनेक्टेड है। इस तरह आप अपने पेजेस के ऊपर अपने टेक्स्ट को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, आर्टिकल्स को, फ्रेम्स को, पेजेस को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ये सिंपल एरिया टाइप टू, इसका नाम है एरिया टाइप टू। ठीक है जी, अब एक और पेज बनाते हैं, आर्टबोर्ड पे चलते हैं। एक और आर्टबोर्ड ब्लैंक चाहिए मुझे, आर्टबोर्ड का ब्लैंक चाहिए। प्लस करो। अब मैं आपको एक और सिंपल सी टेक्निक बताने लगा। ये तो है कि विद इन बाउंड्री। अच्छा, एरिया टाइप टूल में स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं साथ ही एक और ऑप्शन को क्लोज करना चाह रहा हूं। ऑप्शन का नाम है वर्टिकल एरिया टाइप टूल। ये हॉरिजॉन्टल टाइपिंग हुई है, उसमें वर्टिकल होती है, बस ये फर्क है। सेम सेम, ऑलमोस्ट सेम। एक और बना लेते हैं, ये देखो। अगर आप इसमें वर्टिकल टाइपिंग करना चाह रहे हो तो इसमें वर्टिकल टाइप ही है, ये वर्टिकल एरिया टाइप। इस पे क्लिक करो, बाउंड्री पे टच करो, पाथ जब विजिबल हो पर्पल कलर क्लिक कर दो। ये वही चीज है, फर्क क्या है, वो हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल है, बस ये फर्क है, बाकी सब वही काम है। जो हॉरिजॉन्टल टाइप पे होता है वही वर्टिकल टाइप में भी वैसे ही सीन है। ठीक है, तो ये कर दो यहाँ पे, खत्म बात। बाकी अगर इसको आप रोटेट करना चाहो तो रोटेट बाद में भी करके ऐसे ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, ये देखो, अब इत्तेफाक से इसे रोटेट क्या करना है, ये लो, ताकि वो सर्कल रोटेट करते हुए क्या नजर आएगा आपको, ये लो, शेप देख रहे हो उसकी ऑटोमेटिकली। लेकिन टाइपिंग भी आपको, चूंकि वर्टिकल टाइप की वर्टिकल ही नजर आ रही है, ये नहीं हुआ कि शेप को चेंज करती उसने हॉरिजॉन्टल कर देना उसको। शेप की वैल्यू चेंज हो रही है, टाइप वैसे ही पड़ा हुआ है जैसे था। देख रहा है, ये टाइप की ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही, शेप चेंज हो रही है। समझ रहे बात को? उम्मीद है बात को पिक किया आपने। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं, एक और काम करते हैं। अगर आपने कोई ऐसा डिजाइन बनाना है आर्टबोर्ड के ऊपर जिसमें आपको पाथ के ऊपर टेक्स्ट चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ट्रेनिंग सेंटर, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर लाहौर, मैं इसके पाथ के ऊपर लिखना चाह रहा हूँ, शेप के ऊपर लिखना चाह रहा हूँ, अपनी कंपनी का नाम बनाना चाह रहा हूँ, कोई सील बनाना चाह रहा हूँ, कोई शेप बनाना चाह रहा हूँ, एनी काइंड ऑफ ग्राफिक्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ, आप इजिली कर सकते हो टाइप के साथ। अगर आपने इसके ऊपर प्लेसमेंट टाइपिंग की करनी हो पाथ के तौर पे इसको यूज करते हुए, यू कैन डू इट। कैसे, ये देखिएगा, आपने ये शेप बनाई, शेप कोई भी हो सकती है, स्टार भी हो सकती है, पॉलीगॉन भी हो सकती है, यहाँ तक कि आप पेन टूल के साथ बनाई हुई एक शेप भी हो सकती है। और उस क्यों एज ए पाथ यूज करते हुए उसके ऊपर प्लेसमेंट करनी है, टाइप ऑन ए पाथ टूल, वेरी सिंपल, क्लिक करो। और इसमें याद रखना, आपको एक zigzag लाइन आपके कर्सर में लोडेड नजर आएगी, लेकिन इसको आपने हिट कब करना है, कहां पे करना है क्लिक, पाथ जब आपका पर्पल कलर का नजर आता है वो इनसाइड था टेक्स्ट, अब ये ऑन द पाथ है, ऑन ए पाथ है। यहां से स्टार्ट करना है, यहां पे क्लिक कर दो, यहां स्टार्ट करना है, यहां पे क्लिक कर दो, यहां स्टार्ट करना है। हम आमतौर पे आर्क की शेप में लिखना चाह रहे हैं, आर्क की शेप में लिखना चाह रहे हैं, तो मुनासिब चीज है यहां पे क्लिक कर दो। स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये स्टार्टिंग है, और राउंड दी क्लॉक ये एंडिंग पॉइंट है। ये स्टार्ट है, देख रहे हो, ये स्टार्ट है और ये एंड है। अब आपको कैसे पता चलेगा स्टार्ट और एंड का, इसके लिए एक चीज का आपने ख्याल करना है, ये टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन, क्लिक कर दो इधर। क्लिक करने से आपको दो हैंडल नजर आएंगे, ये स्टार्ट का हैंडल है, ये एरो आपका राइट एरो के साथ, और ये एंड का हैंडल है, एरो आपका लेफ्ट की साइड की ऊपर उसने डायरेक्शन की हुई है। तो पहला हैंडल किस चीज का है, स्टार्टिंग पॉइंट का, और आखिरी हैंडल किस चीज का है, एंडिंग पॉइंट का। अब और एक सेंटर पॉइंट का भी होगा, देखते हैं, बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड पे चलते हैं, जरा देखते हैं। ये देखो,
ये सेंटर पॉइंट है, ये हैंडल नजर आएंगे आपको, लेकिन ये हैंडल आपको इस टूल से नजर नहीं आएंगे, इस टूल से सिर्फ प्लेसमेंट होगी। नजर कब आएंगे? जब आपने डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करो। और ये वो हैंडल्स हैं जिनसे इसकी मूवमेंट कंट्रोल होती है टेक्स्ट की। अगर आप इस पे अपना टेक्स्ट लिखना चाहो, लिख लो, पहले लिख लो। कैसे? इस पे आओ, टूल अगेन, टाइप टूल, और क्लिक कर दो, तो आप उस पॉइंट पे आ गए। सारे को सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक कर दो, ट्रिपल क्लिक कर दो, ये लिखा गया। अब आप यहां पे लिख सकते हो इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, लाहौर, जौहर टाउन, ये लिख दिया। ठीक है। अगर आपने इसका फॉन्ट बड़ा करना है, ट्रिपल क्लिक करो, फॉन्ट उसी तरह बड़ा होगा जिस तरह एक आम टेक्स्ट का होता है। ऐसे छोटा करना है, छोटा कर, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, यहां से कर, जिससे एक नॉर्मल टेक्स्ट बिहेव करता है वैसे ही सेम से। ठीक है। तो आप डबल क्लिक करने से सिंगल वर्ड सेलेक्ट होता है, किसी एक वर्ड का आपने कलर ही डिफरेंट करना है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कलर डिफरेंट करना है, कर लो। कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। और अगर आपने सारे को सिलेक्ट करना है, ट्रिपल क्लिक कर दो, एक दो तीन, और यहां से आप साइज या फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज कर दो, यहां से कर दो जो मुनासिब लगे। ठीक है। और अगर आपने इसको रोटेट करना हो, आगे पीछे करना हो, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहां भी आपको नजर आएंगे हैंडल्स, एक है स्टार्ट, एक है एंड। अच्छा, बाद बार स्टूडेंट्स ये होता है कि मैं एंड वाले हैंडल को पकड़ता हूं, स्टार्ट और एंड। अच्छा, फर्क क्या है? स्टार्ट जो हैंडल होता है वो उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स शेप होती है, इनसाइड सेंटर होती है, टुवर्ड्स सेंटर। और जो क्लोज इसका क्लोजिंग पॉइंट होता है, उसकी शेप आउटसाइड होती है। शेप जो है सिंबल की रिप्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ। इस वक्त मैंने जो क्लिक किया है वो क्लोजिंग एंड पे किया है। जाओ, ये देखो, जैसे मैं पीछे, यहां तक तो ठीक है, विजिबिलिटी नजर आ रही है, लेकिन इससे अगर पीछे करोगे टेक्स्ट गायब होना शुरू हो जाएगा। ये वही सीन हुआ है जो शेप के अंदर आपका अगर एक्स्ट्रा टेक्स्ट हो, वो अगर आपका नहीं उसमें समा पा रहा, तो इंडिकेटर आता है ना रेड कलर का, यहाँ पे भी आ गया। इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, या फॉन्ट छोटा करो, या इस हैंडल को दोबारा से क्लिक करके आगे की तरफ भेजो। जब यहां था, यहां रहने दो ना, आपको किसने कहा इसको दाएं बाएं करने के? सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए कह रहा हूँ। ये देखो, दोबारा से देखिए, यहाँ रखना चाहो, ये हैंडल है, पीछे लेके आना चाहो, कुछ ऐसे दिखाना था आपने टेक्स्ट को, अराउंड योर शेप। बैलेंस आ गया ना आप तो, बैलेंस आ गया, पहले बैलेंस नहीं था। ठीक है, अब बैलेंस आ गया, टेक्स्ट ज्यादा था, एक्स्ट्रा था, तो आपने पूरी राउंड का शेप उसको शो करवाना है, करवा दो। अच्छा, मजे की बात, अब इसमें अगर आप सेंटर पॉइंट को देखो, ये वाला, अब इसका रोल क्या है? ये देखो, जब आप सेंटर पॉइंट पे आओगे, एक एरो नजर आएगा ऊपर की डायरेक्शन में, इसको खींच के नीचे की तरफ ले आओ। अगर आपने इन साइड इसको फ्लिप करवाना है, वर्टिकल, ऐसे लिखना, ये हैंडल ऊपर की तरफ ले जाओ, और हैंडल से जहां मूव करके प्लेस करना है वो जरा नजर रखो टेक्स्ट के ऊपर, जहां पर रिलीज करोगे वहां पे इसको ड्रॉप कर देगा। उम्मीद है आपको स्टार्ट का भी पता चल गया, आपको एंड का भी पता चल गया, और सेंटर हैंडल का भी यूज समझ आ गया।
अगर आपने इसको आगे की तरफ जैसे पुश करोगे, ये देखो क्या होने लगा, कुछ टेक्स्ट गायब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग बाउंड्री इधर है। अगर मैं कहूँ इसको मूव करके नीचे की तरफ ले आओ, ठीक है, आ जाता है, कोई मसला नहीं। ये एंडिंग पॉइंट को आगे की तरफ पुश कर दो ना, ले जाओ इसको आगे। मतलब मैं ऊपर नहीं दिखाना चाह रहा था, मैं नीचे की तरफ उसको दिखाना चाह रहा था, टेक्स्ट को। ये लो आगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट हैंडल है, ये। बस एक चीज का ख्याल रखना कि स्टार्टिंग और एंडिंग के दरमियान में इतना डिस्टेंस होकर टेक्स्ट दिखाई दे। नहीं दिखाई दे रहा तो इसको एडजस्ट करो। लो जी, अब आपको पूरा टेक्स्ट विजिबल है। यही लिखा हुआ ना, यही लिखा था हमने, स्टार्टिंग और एंडिंग हैंडल। बाल का आपको टेक्स्ट ऊपर दिखाना होता है आर्क में, बाल का नीचे दिखाना होता है आर्क में। तो आना तो चाहिए ना कैसे दिखना है। क्या ख्याल है? दोबारा से इसको अगर अपसाइड की तरफ लेके जाना है तो इसको पकड़ो और यहाँ एंड की तरफ इधर आ जाओ, और इसको आप ड्रैग करके आगे की तरफ ले जाओ। प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस कर लोगे समझ आ जाएगी। अब बाकी अब टेक्स्ट क्यों नहीं विजिबल हो रहा कि वो कट रहा है? कट रहा है क्योंकि एंडिंग और स्टार्टिंग के दरमियान में डिस्टेंस कम पड़ गया। इसको एडजस्ट करो, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और अगर आपने इसका कोई मजीद डिजाइन क्रिएट करना हो, बीच में कोई डिजाइन बनाना हो, बना सकते हो। जैसे मैं शेप बनाता हूँ, ये देखो, डिफॉल्ट ले लेते हैं इसको। अब यहां से पकड़ के मैं इसको कंट्रोल करता हूँ, रोटेट करता हूँ, सेंटर पॉइंट के अराउंड मैं इसको रोटेट करता हूँ। यू कैन डू इट। ये जनाब, अच्छा, रोटेट करने का एक टूल है जो रोटेट करने में आपको अलाउ करता है। कैसे, ये देखिएगा जरा, कॉपी करते हैं इसकी, पेस्ट करते हैं इसको, लेकिन पेस्ट से प्लेस कर देना। रोटेट करता हूं इसको शिफ्ट के साथ, छोड़ देता हूं। अच्छा, एक आसान सा तरीका और बता दूं, ये भी है, एक रोटेट टूल भी आज सीख ही लो। ये एक शेप है, इससे आ रहे हो ऐसे रोटेट होके नंबर ऑफ शेप से डेवलप कर दे इसकी। ये है रोटेट टूल, नाम है इसका रोटेट टूल। क्लिक कर दो इधर। क्लिक करने के बाद आपने सेंटर बताओ इसका, पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है, सेंटर ये रखना है। ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, ऑल्ट के साथ क्लिक करके एक बॉक्स आएगा, यहाँ पे डिग्रीज बता दो, 15 डिग्रीज मैंने बता दिया। कॉपी पे क्लिक कर दो, ये कॉपी बन गई। कंट्रोल डी, एक शेप सी बना दी मैंने। दोबारा से देखो ये बनी कैसे। आज आपको एक और टूल साथ ही मैंने करवा दिया, टूल का नाम है रोटेट टूल। किस तरह एक्शन करते हैं जरा दोबारा से देख लो, चेक करो इधर, इधर मैं करके दिखा देता हूं। कुछ भी बनाओ, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स। जैसे कुछ भी का मतलब रेक्टेंगल भी हो सकता था। ये एक मैंने रेक्टेंगल बनाया, इसका सेंटर पॉइंट क्या है, ये है सेंटर पॉइंट इसका, ठीक है। अच्छा, जरा गौर कीजिएगा, मैं अब करके आ रहा हूं। आपने अपनी ऑब्जेक्ट, रोटेट टूल का थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। रोटेट टूल करता क्या है कि आपका जो पॉइंट है, जिसे पिवट पॉइंट भी बोलते हैं, उसके अराउंड रोटेट करता है। आमतौर पर रोटेट पॉइंट जो होता है वो सेंटर में होता है, जैसे रेफरेंस पॉइंट सेंटर पे होता है, ठीक है। अब अगर आप चाहो जो सेंटर पॉइंट की वैल्यू जो है वो इसकी बजाय आप सेंटर इसको बना दो, इसको बना दो, या इसको बना दो, आपकी मर्जी। वैसे तो सेंटर पॉइंट ये होता है, ये वाला, इस शेप का सेंटर पॉइंट यही है। जरा गौर कीजिए, मैं करके आ रहा हूँ। शेप सेलेक्ट की बनाने के बाद, और रोटेट टूल पे मैंने क्लिक करने लगा, आर फॉर रोटेट, ठीक है। आर फॉर रोटेट पे आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, रोटेट पे क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या ऐसी चीज नजर आई थोड़ी डिफरेंट हुई है?
वो ये हुई है कि आपके हैंडल्स सारे एक्टिवेट हो गए और प्लस एक सेंटर में रेड स्पॉट आ गया। ये असल में सेंटर पॉइंट है, पिवट पॉइंट है ऑफ योर शेप, जिसके अराउंड इसे रोटेट करना है। अच्छा, क्या ये पॉइंट यहां मुंतकिल हो सकता है, यहां मुंतकिल हो सकता है, इधर मुंतकिल हो सकता है? आप कर सकते हो, लेकिन अभी मैं कहूंगा इसी को सेंटर पॉइंट रखना है जो है। लेकिन एक काम कीजिएगा, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करोगे एक बॉक्स आ जाएगा, रोटेट ही नाम है उसका। यहां पे आपने बताना है नंबर ऑफ रोटेशन एंगल क्या है। अगर मैं 15 डिग्रीज का लूंगा तो 360 के आप 360 को 15 पे डिवाइड करो जरा, कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे? 360 को डिवाइड करके देख लेना है। अगर मैं यहां पे 10 टाइप कर दूं, 360 को 10 पे डिवाइड कर दो, कितने बनेंगे? 36। 365 डिवाइड बाई 10 इज 36। और अगर मैं यहां पे 36 लिख दूं, अब कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे सेम डिस्टेंस के ऊपर? 36 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 36, 10। 10 बनेंगे ना। 360 आपका एंगल 0 से स्टार्ट होता है और फुल रोटेशन आपकी कंप्लीट होती है कितनी जाविये पे? 360। वो मैं 360 बता रहा हूं आपको बार बार। 360 डिवाइडेड बाय क्या एंगल क्या दे रहे हैं? अगर मैं 36 दूंगा एंगल, तो 360 डिवाइड बाय 36 इज 10। और यहां पे अगर मैं 10 दे दूंगा तो 360 डिवाइडेड बाय 10 इज 36। एक काम कीजिएगा, कॉपी पे क्लिक करना है आप। किस पे? कॉपी पे। ओके ना कर देना। ओके करने पे क्या होगा? ये होगा जो नजर आ रहा है, पिछला गायब। पिछला भी तो रखना है। जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट पड़ा हुआ था, और चाहिए तो कॉपी पे क्लिक करो, नहीं चाहिए तो ओके कर दो। मुझे चाहिए, कॉपी। और जो एक्शन हुआ है इसको रिपीट करना है, कंट्रोल डी। क्या? कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। और वो यहां पे भी हो सकती थी यही चीज। क्या ख्याल है? कहीं पे भी आप इसको प्ले करके अपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट करवा के कोई नई चीज बना सकते हो। शिफ्ट के साथ कीजिएगा ताकि साइज इक्वल रहे। कुछ भी आपने ड्रॉ करना हो किया जा सकता है, खूबसूरत सा काम हो सकता है। इसमें बहुत काम अभी हो सकता है, जो कि मैं इंशाल्लाह आपको आगे आने वाले दिनों में इस वीक में जो चीजें करवानी है, शेप बिल्डर करवाना है, लाइव पेंट बकेट करवाना है, लाइव पेंट सिलेक्शन करवाना है, ये बड़े ही आपको हेल्पफुल रहेंगे। जब कभी इस तरह की शेप्स बनेगी, इसको आप अपनी मर्जी से रीशेप भी कर सकते हो, शेप बिल्डर से नई शेपें भी बना सकते हो। पाथ फाइंडर भी आपने सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। अभी मैंने आपको सिंपल ये बोला, आज मैंने क्या सिखा दिया आपको? टाइप टूल के साथ साथ रोटेट का। रोटेट करता है क्या, दोबारा से देखो। ये कि मैंने सिंगल लाइन लगाई, स्ट्रेट लाइन लगाई। अगर आपको स्ट्रेट लाइन लगाने में भी दिक्कत है तो जब क्लिक करते हो तो शिफ्ट प्रेस कर दो, स्ट्रेट लाइन लग गई। अगर मैं चाहूं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने बनाने हैं, इसी को रोटेट करवा के, टूल का नाम क्या है? रोटेट टूल। याद रखना, जिस ऑब्जेक्ट को आपने क्लिक किया हुआ है, रोटेट टूल के ऊपर क्लिक करने पे कुछ नहीं होता है सिवाय इसके कि सेंटर पॉइंट विजिबल हो जाता है। दिखाऊं? ये देखो, और रेड कलर में हो जाता है। ये नजर आ रहा है? ये किसका सेंटर पॉइंट है? रेक्टेंगल था उसका भी आया था, एलिप्स का भी आया, सर्कल का भी होगा, पॉलीगॉन का भी और स्टार का भी होगा, जो भी बनाया है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है स्टूडेंट्स, अगर आप इसी पॉइंट के अराउंड इसको रोटेट करना चाह रहे हो तो यही रहने दो। अगर इसी पॉइंट के राउंड रोटेट कर, आप कहते हो सर इस पॉइंट के राउंड नहीं करवाना, क्या ये पॉइंट चेंज भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जिस नए पॉइंट पे जाओगे वहां जाके ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना, पॉइंट ऑफ रोटेशन ये हो गया। नॉट योर सेंटर इज राइट नाउ सेंटर ऑफ द सर्कल, और सॉरी इसका सेंटर ऑफ द लाइन है, नो, आपका बॉटम पॉइंट सेंटर बन गया, रोटेशन हैंडल बन गया। इसके अराउंड, इन एक्सेस के अराउंड रोटेट होगा अब ये वाली शेप। ये देखो कितने डिग्री में कर दूं? 10 डिग्री। ओके, कॉपी। क्या
लाइन का सेंटर के अराउंड हो रहा है? नो, सेंटर इज अ पिवट पॉइंट, इज अ न्यू पॉइंट। क्या ये नंबर ऑफ शेप से एक शेप बन गई? लाइनें लाइनें लगी हुई हैं सेंटर पॉइंट के अराउंड। कैसे बनाई हैं? दोबारा से एक दफा फिर बताने लगा हूं। ये देखिए एक मुकम्मल इसका ग्रुप बना लेना, इसको ग्रुप कर लिया करो फिर, ताकि जब कभी आपने मूव करना हो इकट्ठे ही मूव हो, ये ना हो कुछ हो जाए कुछ ना हो। बहुत बार आपको इस शेप को यूज करना पड़ जाता है अपने डिजाइन के अंदर। कैसे? ये देखो, इसको मैंने इस यहाँ इस्तेमाल करना है। चेक करो, डिजाइन कैसा बनाना है। हाफ एरिया को दिखाना है, ऐसे दिखा दो। हाफ को नहीं दिखाना, मसला ही कोई नहीं, कर सकते हो। इसकी ओपेसिटी भी डाउन कर सकते हो। ग्रुप बन गया ना, ओपेसिटी यहां से डाउन कर दो। लाइनें देख रहे हो डिम हो गई, ऐसे लग रहा है जैसे वो रेस नहीं कर रही है। आपको सर नीचे वाली किधर जाएंगी? नीचे वाली तो मसला ही कोई नहीं है, क्लिपिंग मास्क पूरे फ्रेम सेलेक्ट करो और पूरे उठा के क्लिपिंग मास्क कर दो। वो जो उससे रेक्टेंगली बाउंड्री से बाहर होगी ऑब्वियसली नहीं आएंगी, दिखेंगी नहीं। वो क्लिपिंग मास्क से वो एडजस्ट हो जाएगा, मसला वो नहीं है। क्या वो सर ऊपर वाला तो ठीक है, ये नीचे जो लाइन है इसका क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनना, क्या है? आप सारे एरिया को क्लिपिंग मास्क में करके एक शेप में डाल दो, जो कि आपकी आर्टबोर्ड की बाउंड्री बना के। वो क्लिपिंग मास्क मैंने मैं लास्ट टाइम बताया भी था, वो कर लेना इस्तेमाल। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप इसको बहुत जगह पे डिफरेंट इसके इस्तेमाल हो सकते हैं बनाने के बाद। दोबारा से देखो, रोटेट की, रोटेट वाला चीज समझ लो। रोटेट मैंने आपको सिंपल ये बताया है कि आपने जो कुछ भी बनाना है बना लो। मिसाल के तौर पे मैं पेन टूल से एक चीज बनाता हूँ, ये देखिएगा, ये एक शेप बनाई मैंने। डिस्कनेक्ट करना है, एंटर कर दो या स्केप कर दो। ये एक शेप बनाई। क्या इसके थ्रू भी हम कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद जरा रोटेट पे क्लिक कर दो और यहाँ आर प्रेस कर दो। छोड़ो रोटेट पे क्लिक करना, आर प्रेस कर दो। आर प्रेस करते ही पिवट पॉइंट आ गया, जिसे सेंटर पॉइंट भी बोलती है, रेड कलर में दिखता है, वो आ गया, वो छोटा सा। ये है सेंटर पॉइंट। क्या आप इसी को सेंटर पॉइंट रखना चाह रहे हो या इसको सेंटर बनाना है या इसको सेंटर बनाना है? आपकी मर्जी है। इसी को ऊपर रखना है, इसको भी रख सकते हो। अब आप अगर इसको मूव करना चाह रहे हो, यू हैव टू मूव विथ ऑल्ट। बगैर ऑल्ट के मूव नहीं करना। आपने इस पॉइंट पे क्लिक करने से पहले ऑल्ट प्रेस कर देना और ऑल्ट प्रेस करके इसको मूव कर, रीलोकेट कर लेना। यहां करना है, यहां करना है, यहां करना है, जहां करना चाहो। मुझे यहां करना है। जैसे ही आपने छोड़ा, ऑल्ट छोड़ा, रोटेट का बॉक्स भी आ गया। यहां पे आपने अगला लेवल बताना है कि करना क्या है, रोटेट कितने एंगल पे। पॉइंट तो आपने बता दिया, रोटेशन पॉइंट आपने बता दिया। रोटेशन पॉइंट इज राइट नाउ बॉटम ऑफ द शेप। था वैसे क्या सेंटर में? था वैसे कहाँ? नाम क्या आपका? ठीक है, रोटेशन पॉइंट वो रख सकते हो। अगर आप एग्री कर रहे हो तो वही रहने दो, ठीक है वही रहने दो। लेकिन अगर आपने उसको मूव करना हो, हमारी नीड है कि वो हाँ नहीं रखना, मैंने जरा नीचे लाके इसकी शेप्स ऐसे बनानी है इस पॉइंट के अराउंड, अगर वहां रखना वही भी ठीक था, ठीक है, तो वहीं पे आप ऑल्ट के साथ क्लिक कर देते। वही रखना है तो ऑल्ट के साथ वहीं पे क्लिक कर देते। लेकिन अगर मूव करना है तो ऑल्ट के साथ रीलोकेट करके माउस छोड़ना है और ऑल्ट छोड़ना है, ये बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे एंगल बता दो कितना, 10 कर दूं, 5 कर दूं? 5 कर देते हैं। 5 इसलिए कि 360 को डिवाइड करके देख लेना। 360 पूरा पूरा डिवाइड होता है 5 पे। क्यों नहीं होता? 3 70 70 आपके एलिमेंट्स बनने वाले हैं 70। करूं? ये देखो, लेकिन ओके ना करना स्टूडेंट। ओके करने से रीलोकेट हो जाएगा, आपकी कॉपी पे क्लिक करना। ये लो, अब जरा मैं देखो क्या करने लगा, कंट्रोल डी। इतना ही चाहिए, इतने भी रोक लो, जरूरी नहीं पूरी रोटेट करवाना, मेरी मर्जी। इतने भी अगर आपने करना है, इतना ही शेप चाहिए आपको, तो ठीक है, कंटिन्यू करना है।
इसको फिर अपनी सहूलत के मुताबिक, अच्छा मजे की बात है, अगर आप इसको भी सिलेक्ट करके अच्छी सी शेप्स लगाना चाहो, आप यहां से लगा सकते। ये देखो, 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 पॉइंट छोटा कर लो, बढ़ा लो, जीरो ना कर देना। और भी है, बहुत कुछ है, ये आपको मैंने सिखाया हुआ है। यहां से जो दिल करता है ब्रश का स्ट्रोक लगा सकते हो, इतनी सारी वैरायटी है आपके पास, जो दिल करता है बना लो। ये लो, ये भी है, ये लो, स्ट्रोक कम करो, चेक करो कितनी चीजें बन रही हैं। ये लो, चेक करो, कितना कुछ है। सिलेक्ट करते जाओ, सेट करते जाओ, विड्थ, कलर चेंज करना, कलर चेंज करो। ये लो, स्ट्रोक है ये, फिल नहीं करना, स्ट्रोक है ये। और भी है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। ये ब्रशेस की टाइप्स हैं जो हमने कल स्टार्ट करनी है। ब्रशेस की 5 टाइप्स होती हैं। कैलीग्राफी होता है, स्केटर होता है, आर्ट होता है, ठीक है। तो ये काफी सारी टाइप्स हैं। तो ये मैं इंशाल्लाह कल बताऊंगा कि ब्रश खुद कैसे बनाते हैं। ये तो बने बनाए ना ब्रश, आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो, समझ रहे बात को, कितने जबरदस्त किस्म के डिजाइन बनते हुए सामने नजर आ रहे हैं। तो ये आपने अपनी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसको फिर इंशाल्लाह हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं। विड्थ विड्थ यहाँ से कंट्रोल कर लीजिएगा, जितनी मुनासिब रखना चाहो, जिस तरह का डिज़ाइन सेट करना चाहो। और ये आपने जो है एक रोटेट का एक छोटा सा इस्तेमाल किया है, छोटा सा इस्तेमाल रोटेट का किया है, जिसमें जस्ट एंगल वाइज उसको कंट्रोल किया, एलिमेंट को। जो भी शेप बनी हुई है, चाहे वो रेगुलर कोई शेप हो, चाहे वो आपकी बनाई हुई पेन के साथ, पेन टूल के साथ कोई शेप हो, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल आपने इसके साथ करना है। और ओपेसिटी को डाउन करनी है तो ओपेसिटी यहां से डाउन कर देना, ऐसे, ऐसे। और ओपेसिटी डाउन करके स्टूडेंट्स, अगर आप इसको किसी बैक स्टेज पे भी डालना हो, डाल सकते हो। ये लो, कार्ड के ऊपर रख लो, ग्रुप बना लेना इसका बस, ताकि मूवमेंट में आसानी हो। क्या ये इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने वो टेक्स्ट फ्रेम जो हमने स्टार्ट किया हुआ है काम, यहाँ पे। ये लो, ठीक है ना। इसकी रेपिटेशन बनानी है, और के साथ बना लो, जितने मर्जी एलिमेंट क्रिएट कर लो। कितने आराम से आपका काम होते जा रहा है। सिर्फ आपने टूल को जितना आज साथ साथ जैसे जैसे आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आपके काम में ईज आ रही है, आसानियां आ रही हैं। बस इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए उसको, कि कैसे इस्तेमाल करना है। तो आज आपने एक चीज जो सीखी है, वो आज मैंने आपको रोटेट टूल भी एक्सप्लोर करना सिखा दिया। और रोटेट टूल के साथ आप मजीद अपने डिजाइन को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और रोटेट टूल के साथ साथ जो हम टूल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, टाइप टूल, एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन ए पाथ भी मैंने आपको बता दिया। जरूरी नहीं है पाथ क्लोज ही हो, ओपन भी हो सकता है, ऐसे। यहां तक कि स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, इसको अगर आप कर्वेचर के थ्रू कर्व करना चाहो, कर सकते हो ना। यहाँ पे जो जो पॉइंट ऐड करने हैं, ये लो, कर्वेचर बनानी है, ये लो, ये लो, इसकी फिलिंग नन कर दो, ठीक है, या वाइट कर दो, या फिलिंग नन कर दो। ये लो, क्या इसके ऊपर आप टेक्स्ट नहीं रख सकते? पाथ के ऊपर बिल्कुल रख सकते हैं। ये लो, क्लिक कर दो, और इसके पाथ को टच करो यहाँ, ऐसे। जब पाथ पर्पल कलर का आएगा, फिर क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, इसको टाइपिंग मटेरियल। और अगर आप इसकी चेक करना चाहो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, यू हैव टू गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन।
और ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से बाकी टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा। ये है क्लोजिंग एंड, इसको आगे ले जाओ। और ऊपर करना है ऊपर भी कर लेते हैं, अभी ये नीचे आ रहा है टेक्स्ट, कोई मसला नहीं है, ऊपर कर लेते हैं, पलट लेते हैं इसको। पलटने के लिए ये एंड, इसको उधर ले जाओ, यहाँ पे अपनी टाइपिंग शुरू कर दो, जो भी लिखना है यू कैन डू इट। और टाइप के लिए टाइप टूल यहाँ से आ जाओ और यहाँ पे टाइपिंग शुरू कर दो। ठीक है, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो इस जगह पे। ग्राफिक्स लिख दिया मैंने, नजर क्यों नहीं आ रहा? आपका एंडिंग पॉइंट मसला डाल रहा है, ठीक है ना, एंडिंग पॉइंट का इशू है ना। ये लो, एंडिंग पॉइंट को कंट्रोल करना है यहां से। और यहां से आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट को आगे की तरफ पुश करना हो, ये लेके आ सकते। जरूरी नहीं होता कि आपने अपने क्लोज पाथ होगा वो ही करेगा, नो। आप कुछ भी बना के पेन टूल से भी आप जो भी बनाना है पाथ बना लीजिएगा। सर्कल बनाना है वो तो बना हुआ है, पड़ा हुआ है, ठीक है, सब कुछ है। ये तो पेन टूल से भी आप ओपन पाथ भी एक सेट कर सकते हो, उसके ऊपर अपना टेक्स्ट जो भी लिखना हो आप लिख सकते हो। अगर इसमें कल कुछ चेंजेस करनी हो तो आपने क्लिक करना है, इसको क्लिक करके टाइप टूल पे जाना है और इसके अंदर आके क्लिक करके इसकी डबल क्लिक करो और उसकी जो डिफरेंट वैल्यूज को चेंज करना है आप कर सकते हो। कलर चेंज करना है आप कर सकते हो यहाँ से। सब कुछ हो रहा है ना, ठीक है। ये बाकी चीजें सारी वही हैं जो टाइप टूल में होती हैं। तो इसका मतलब है आपको क्या इस्तेमाल करना आ गया, टाइप टूल का, एरिया टाइप टूल का, एरिया टाइप ऑन ए पाथ का, वर्टिकल का, और वर्टिकल एरिया ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये है जी वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ। जिस तरह ये हॉरिजॉन्टल टाइपिंग है, वर्टिकल भी इसी तरह होती है। वो कब होती है, मिसाल के तौर पे वो कब करनी होती है, बस ये 2 मिनट और दे दो मुझे ताकि ये टाइप टूल मैं आज क्लोज कर दूं, ताकि हमारा एक ही वीडियो में सब कुछ आ जाए। अब ये देखो, वरना वो अलग अलग करने पड़ते हैं। ये देखो, ये एक सिंपल सा मैंने एक पाथ बनाया, इसके ऊपर मुझे टाइपिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये लो, इसके स्ट्रोक को हम नन कर देते हैं। वाइट स्ट्रोक रखने की हमें जरूरत नहीं है, स्ट्रोक को हमने क्लिक किया हुआ नन कर देते हैं, फिल को सॉरी। स्ट्रोक आपके पास, इसकी अगर आप चेक करो, एक एस की शेप में आपका टेक्स्ट आ रहा है, इसके ऊपर आपको लिखना है अपना वर्टिकल टेक्स्ट। वर्टिकल टेक्स्ट लाइक दिस ना, वर्टिकल टाइप क्लिक कर दो और यहाँ पे आके इसी बाउंड्री को टच करके जहां पाथ नजर आता है क्लिक कर दो, ये लो टेक्स्ट आ गया। समझ में बात को? बाकी वही काम, स्टार्ट एंड जो आपको बता दिया, उसके लिए जो वैलिड है वो इसके लिए भी उसी तरह है। एरो का ख्याल रखना, जब एरो आ रहा है तो फिर इसको आपने कंट्रोल करना है। और अगर आप इसको यहां से पकड़ के इसको उल्टा भी सकते हो, इधर का उधर और उधर का इधर, ये आपकी मर्जी है कैसे लिखना चाह रहे हो। इस तरह आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइपिंग अलाउ करता है। नेम इज वर्टिकल टाइप टूल। और जाने से पहले आखिरी काम जो मैं आपको बता के क्लोज करूंगा लेक्चर, वो ये कि अगर आप किसी स्पेसिफिक करेक्टर को टच करना चाहो, नेम इज टच टाइप टूल। टच से क्या होता है, इंडिविजुअल एक सिंगल कैरेक्टर के ऊपर आप बड़े अच्छे तरीके से रोटेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, लाइक दिस। ये देखो, ये अवेलेबल है, इस पे क्लिक कर दो, इस पे क्लिक करना है, इसको कर दो। जिसको क्लिक करोगे वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट जब हो गया, इसको मूव कर सकते हो। इस इंडिविजुअल कैरेक्टर को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ऐसे क्लिक करो। और यहां तक कि क्लिक करके इसको रोटेट भी कर सकते हो, ये देखो।
साइज भी छोटा बड़ा हो जाता है और रोटेट भी कर सकते हो। ये हैंडल है रोटेट का, चेक करो। सिर्फ वो करेक्टर जिसको टच किया, लाइक दिस, ए टाइप टच, इसको आपने सबसे पहले एक्टिवेट कैसे करते हैं जनाब? नेम इज टच टाइप टूल। समझ आ रही है? क्लिक करो, एक्टिवेट हो जाएगा। और सिर्फ एक्टिवेट नहीं होगा, अगर रोटेट करना चाहे रोटेट भी हो जाएगा। क्लिक करोगे, ये हैंडल नजर आएगा ऊपर छोटा सा, सेंटर में बिल्कुल ऐसे जिग सर्कल काइंड ऑफ। ये लो, बाद आपको इस तरह का कोई लुक देनी पड़ जाती है अपने टेक्स्ट को, तो ये एक आसान सा तरीका है कि ये काम करने का, टाइप टच टाइप टूल। और ये जो मैंने आपको सिखाया है स्टूडेंट्स, ये सारे का सारा आपका अवेलेबल था जब टाइप कर रहे थे। अगर आप टाइप भी कर रहे हो ना, सिंपल सिंपल, अगर आप टाइप मोड में भी हो, टच में नहीं गए, यहाँ करेक्टर पैनल में स्टूडेंट्स अगर आप गौर करो, ये आपको यहां से भी अवेलेबल था। यहां तक समझ आ गई है? यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, दोबारा से देखो, करेक्टर पैनल में जब जाते हो ना, जो कि मैं आगे भी आपको लेके गया था, जिसमें जाके आपने फॉन्ट का साइज, लाइनों के दरमियान में स्पेस, ये जो आपने सेट की है, यहाँ से भी आप स्विच कर सकते हो। टूल में ये आइकन आपको नजर आ रहा होगा 3 लाइन्स का, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे भी लिखा होगा क्या, टच टाइप टूल। यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हो, और ये एक्टिवेट हो गई, ये यहाँ पे बटन आ जाता है। ये वही काम करेगा जो आपने किया थोड़ी देर पहले। वो ये कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है। लेकिन ये एक्टिवेट होते ही क्या करता है कि आपके उस पैनल के अंदर जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर इंडिविजुअली आप वर्क कर सकते हो, और करना चाहो। वैसे तो ये मुश्किल होता है ना काम, ऐसे तो नहीं होता ना कि आपने उसकी पोजिशनिंग करनी है, उसकी जो है रोटेशन वैल्यू सेट करनी है। तो ये काफी डिफिकल्ट जॉब होती है, अगर आपको इंडिविजुअली ऐसा करना पड़ जाए तो। नेम इज क्या, टच टाइप टूल। बड़ा मजे का टूल है, अगर आप करना चाहो इसके ऊपर काम कर सकते हो। ऑलमोस्ट मैंने सारे का सारा आज आपको करेक्टर से रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आज आपको बता रही हैं। और अगर आप ये करेक्टर पैनल के अलावा अगर आप स्टूडेंट जानना चाह रहे हो कि पैराग्राफ पैनल भी होता है कुछ, ठीक है, पैराग्राफ पैनल के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि जो एरिया आपका हाईलाइट किया हुआ है उसके ऊपर आप पैराग्राफ पैनल में जाके ये अलाइनमेंट कर सकते हो। हो रही है कि नहीं हो रही? चेक करो जरा बैकग्राउंड में, ये अलाइनमेंट है। और मजे की बात है, इसमें मजीद अच्छी अलाइनमेंट है जिसे जस्टिफाई बोलते हैं। ये देखो जरा, अपने फ्रेम को देखो, दोनों तरफ से अलाइनमेंट, ये वर्ड के दरमियान में अलाइनमेंट देखो, कितना खुला कर दिया पैराग्राफ, देख रहे हो? जस्टिफाई कर दिया। नॉर्मली ये होता है, चेक करो, नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट, जरा मैं और क्लोज कर दूं। नॉर्मली ये होता है, अगर आप पैराग्राफ में चले जाओ, ये देखो जस्टिफाई कितनी जबरदस्त किस्म की, यहां तक कि इंडिविजुअल वर्ड को भी जस्टिफाई कर रहा है। ये अनदर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये देखो जरा, जितना आ सका ये हाइफनेट हुआ है, हाइफनेट को ऑफ कर दो। हाइफनेट ऑफ होते ही देख रहे हो, अनदर को भी कितने लेवल पे उसे जस्टिफाई किया, ओपन कर दिया स्पेस देके, क्योंकि आपने एक्सट्रीम इसकी वैल्यू का जस्टिफाई ऑल लाइंस। अगर आखिरी लाइन में एक वर्ड भी है, उसने उसके दरमियान में इतनी स्पेस दे दो कि वो बाउंड्रीज लेफ्ट और राइट को जस्टिफाई कर दे। ये कर सकते हो। वैसे तो ये होता है, वैसे तो ये होता है, नॉर्मली जस्टिफाई हम ये वाली करते हैं। दिस इज ओके, गुड वन, जो प्रिंटिंग के लिए सही है। ये तो एक्सट्रीम होती है ना, बालगा बुरी भी लगती है, खासतौर पे ऐसी लाइन जिसमें एक ही वर्ड रह गया है, उसकी हालात क्या हो जाती है देखो। लास्ट लाइन पे गौर करो, अनदर जिसमें सिर्फ लिखा हुआ है। तो बेहतर है आप इस ऑप्शन के साथ जाओ, दिस इज द गुड वन। ये जस्टिफाई हुआ है, लेफ्ट से भी लाइन जस्टिफाई, राइट से भी, देख रहे हो, दोनों तरफ से बराबर। और ये देखो, ये पैराग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, एक लाइन पीछे, एक आगे, पीछे आगे, पीछे आगे, बुरी बड़ी लग रही है। लेकिन जैसे ही आपने जस्टिफाई किया, देखो अच्छा लगना शुरू हो गया। कंटेंट जस्टिफाई, ये सिर्फ राइट है, ये सिर्फ लेफ्ट है, ये सिर्फ सेंटर है, और ये जस्टिफाई जो नॉर्मल होता है। लेकिन एक्सट्रीम जस्टिफाई भी है, वो ये है, खास तौर पे लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। और ये लेफ्ट साइड से इंडेंट होते हैं वो पैराग्राफ
जितने आप करना चाहो। आपने जस्ट सिलेक्ट करना होता है, कुछ पैराग्राफ को आपको इंडेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करना होता है, यहां से सिलेक्ट करके पैराग्राफ को यहां से आगे कर सकते हो। ये देखो सिर्फ वो पैराग्राफ हो रहा है जिसको सिलेक्ट किया हुआ है, दोनों को करना चाह रहे हो तो दोनों को सिलेक्ट करो। ये होता है लेफ्ट इंडेंट और ये होता है राइट इंडेंट। चेक करो बैकग्राउंड में। और ये होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, पहली लाइन सिर्फ पैराग्राफ की। और ये होता है रिमेनिंग लाइंस, इसको भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो। ये सॉरी, ये पैराग्राफ की स्पेसिंग है, ये स्पेस बढ़ाती है आफ्टर और बिफोर। और ये हाइफेनेट है, अगर आप इस्तेमाल करोगे तो कुछ वर्ड जो आपके कंप्लीट नहीं आ सकेंगे उनको ब्रेक कर देगा इनटू टू पार्ट्स। मल्टी कलर्ड, मल्टी कलर्ड ऑफ कर दो, अब इकट्ठा हो गया वर्ड, देख रहे हो मल्टी कलर्ड। और ये हाइफेनेट के साथ। बुक्स में आप देख रहे होगे कि जो बिग वर्ड्स होते हैं नहीं वो वहां पे प्लेसमेंट कर सकता है, उसको ब्रेक कर देते हैं इनटू पार्ट्स, इसे बोलते हैं हाइफेनेट। हाइफेनेट क्या शो करता है? वर्ड मुकम्मल करने के लिए रिमेनिंग पार्ट अगली लाइन में मौजूद है। ये इकट्ठा वर्ड है, इस तरह पढ़ोगे मल्टी कलर्ड। हाइफेनेट करना है कर दो, नहीं करना ना करो। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। आसान सा लेसन है। आज आपने टाइपिंग से रेलेवेंट ऑलमोस्ट डन कर ली है। जो चीजें रह गई होंगी वो अगले लेक्चर में मैं कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन मेनली मैंने करेक्टर पैनल को और पैराग्राफ पैनल को विद दीज ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जहां तक इन ऑप्शन का ताल्लुक है, ये आपकी हाइट बढ़ाने के लिए होता है। चेक करो क्या आपके लेटर्स की हाइट बढ़ रही है, लंबाई उसे खींच रहे हैं ऊपर की तरफ। बाकी लाइनें देखो, ये लाइन देखो और ये लाइन देखो, हाइट का फर्क है लेटर्स की। कम करनी है हाइट, यहां से हाइट कम हो जाती है, देखो हाइट कम हो रही है सिलेक्शन की। ये इसकी विड्थ बढ़ा रहा है, ये देखो, देख रहे हो वर्डों के दरमियान में स्पेस आ रही है, वर्ड्स के दरमियान में स्पेस को बढ़ा रहा है। कम कर दूं, ये लो कम कर दो। क्या लाइनों के दरमियान स्पेस बढ़ानी है? ये देखो लाइनों के दरमियान में स्पेस बढ़ा रहा है, चेक करना, लाइनों के दरमियान में स्पेस बढ़ा रहा है। ये आपका रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। चेक करो कि आपके लेटर रोटेट हो रहे हैं। अगर आपको दिखने में टेंशन हो रही है, सिर्फ एक वर्ड के ऊपर करके देखो, ये देखो यू, चेक करो यू को जरा, ये रोटेट करेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको जरा से आप परफॉर्म करोगे, कोई मसला होगा तो पूछ लेना। ये देखो, और ये काम आपने थोड़ी देर पहले किया था टच टूल से, टाइप टच से किया था कि नहीं किया था? इसमें क्या फायदा है? इसमें आप मल्टीपल करेक्टर्स को कर सकते हो, सिलेक्शंस को कर सकते हो। देख रहे हो रोटेट हो रहे हैं। ये देखो दोबारा से देखो, क्रिएट को मैंने सिलेक्ट किया, कैरेक्टर पैनल में चला गया। जरूरी नहीं इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते, दूसरी तरफ भी कर सकते। ये देखो उल्टा भी कर सकते। यू को देखो और क्रिएट को देखो, दोनों का एंगल ऑफ रोटेशन डिफरेंट है, समझ रहे हो? ये स्पेस इस वजह से आ रही है क्योंकि कैरेक्टर को रोटेट करते हो, इसमें स्पेस चाहिए। क्या आपको यहाँ तक समझ आ गई है? आसान आसान सी ऑप्शन है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल मैं इंशाल्लाह मजीद, और आज आपको मैंने जो टोटल करवाया है, टाइप टूल करवाया है और एक टूल जिसका नाम रोटेट टूल है, इसका थोड़ा सा एक्सपोजर दिया। अगर इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। इसमें रोटेट में सिर्फ ऑल्ट का ख्याल रखना, ऑल्ट से शिफ्ट होता है आपका क्या सेंटर पॉइंट, रोटेशन पॉइंट, हैंडल पॉइंट, सिर्फ ऑल्ट के साथ शिफ्ट होता है। ऑल्ट नहीं प्रेस करोगे तो वहीं पे पड़ा रहेगा पिवट पॉइंट या सेंटर पॉइंट जहाँ था। और ऑल्ट के साथ मूव करके नई लोकेशन पे जैसे आगे छोड़ते हो, रोटेट का बॉक्स आ जाता है। और मजे की बात है, ये रोटेट का बॉक्स डबल क्लिक करने से यहाँ से भी आता है। दोबारा से सुनो, ये ऐसे, लेकिन जो मैंने आपको बताया है बेहतर है उस तरह। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।